चलिए, वेलकम बैक। तो आज का जो सेशन है, आज का सेशन हम लोग टू बी कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले एक बात मुझे बताइए, स्क्रीन दिख रहा है और मेरी आवाज आ रही है या नहीं? थोड़ा कंफर्म कर दीजिएगा तो हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। कोई भी एक, अजय जी, विश्वनाथ जी, राजा जी। हाँ सर जी। ओके ओके, चलिए, थैंक यू। तो प्रीवियस वीक से हम लोग अपना जो सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये मास्टरिंग द मार्केट का जो सेशन हम लोगों का चल रहा है, टेक्निकल एनालिसिस के पार्ट में, जिसमें हम लोग डाउ थ्योरी, उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जाने। और जो ट्रेडिंग डिसीजंस जो हम लोग बनाएंगे, तो ट्रेडिंग डिसीजन बनाने के लिए हम लोग का प्राइस का जो मूवमेंट है, प्राइस का मोमेंटम हम लोगों को देखना जरूरी होता है। और प्राइस का मोमेंटम को हम लोग आसानी से कैसे पहचान सकते हैं कि प्राइस क्या करने वाला है? तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होता है वो होता है कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स। अब ये कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स का जो सेशंस है, इसमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जिसमें प्रीवियस वीक में हम लोग सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स का जो पार्ट है, जिसमें मारुबोजू, बुलिस मारुबोजू का, बियरिस मारुबोजू का, उसके बाद डोजी, स्पिनिंग टॉप्स, इनके बारे में हम लोग डिटेल्स में बातचीत किए। प्लस ये कैंडल किस तरह से फॉर्मेशन होता है, इसका साइकोलॉजी क्या होता है, ये किस तरह से वर्क कर सकता है, हम लोग इसके बेसिस में किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं, डिसीजन बना सकते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स बात किए। साथ ही साथ सिंगल कैंडलस्टिक्स में हम लोग हैमर पैटर्न, इन्वर्टेड हैमर पैटर्न, जो कि बुलिश सिग्नल जनरेट करके देता है, और बियरिश में हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार जो पैटर्न है, इसके बारे में भी हम लोग बातचीत किए। ठीक है, और उसका डिटेल्स हम लोग जाने कि किस तरह से ये पैटर्न वर्क करता है, और हम लोग अपना ट्रेडिंग डिसीजन किस तरह से इन पैटर्न्स के ऊपर ले सकते हैं, रिस्क रिवार्ड मैनेज करते हुए। तो इससे थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं। और सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स के बाद आपको मार्केट में जब आप चार्ट को एनालाइज कीजिएगा, तो आपको मल्टीपल कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स भी आपको देखने को मिलेंगे। और जो मल्टीपल कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स होते हैं, ये मल्टीपल नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें दो, तीन या चार कैंडल मिल के एक आपका पैटर्न तैयार करता है, जो कि बुलिश या बेयरिश सिग्नल आपको जनरेट करके देता है, जिसके बेसिस के ऊपर आप अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो मल्टीपल कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स में जो सबसे ज्यादा आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे, चार्ट में देखने को मिलेंगे, प्राइस अपना मोमेंटम करके ये पैटर्न जो तैयार करता है, उसमें सबसे पहले आता है इनगल्फिंग पैटर्न। इनगल्फिंग पैटर्न में दो तरह के आपको पैटर्न मिलेंगे, एक बुलिश इनगल्फिंग, एक बेयरिश इनगल्फिंग। सेकंड में आपको हरामी पैटर्न मिलेगा, इसमें भी बुलिश और बेयरिश हरामी दोनों टाइप के पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे मार्केट में। उसके बाद आपको पियर्सिंग लाइन पैटर्न जो है ये भी देखने को मिलेगा, डार्क क्लाउड कवर ये भी आता है, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। ये कुछ बेसिक कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स हैं जो कि कंटिन्यूअस आपको, जब आप चार्ट को एनालाइज कीजिएगा, अपना ट्रेड लेने के बारे में सोचिएगा, तो ये पैटर्न आपको प्राइस का फ्यूचर मोमेंटम जो होने वाला है, ये फ्यूचर मोमेंटम के बारे में आपको पहले से इंडिकेशन दे सकता है। और उस बेसिस में आप अपना रिस्क रिवार्ड को तय करके उस ट्रेड में एंट्री अपना बना सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस इसी के ऊपर करने वाले हैं, मल्टीपल कैंडलस्टिक्स पैटर्न किस तरह से फॉर्म होता है, उसका साइकोलॉजी क्या होता है, और उसको किस तरह से हम लोग चार्ट में एनालाइज कर सकते हैं, अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम लोग डिटेल्स में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहला जो पैटर्न है, सबसे पहला पैटर्न एंगल्फिंग पैटर्न के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। ठीक है, इसके बारे में समझते हैं कि एंगल्फिंग पैटर्न आखिरकार है क्या, किस तरह का दिखता है, और इसका वर्क क्या होता है। तो सिंपली एनगल्फिंग पैटर्न जो है, ये एक बहुत ही पावरफुल रिवर्सल पैटर्न के तौर पे जाना जाता है। ठीक है, ये ट्रेंड रिवर्स होने का चांस बहुत ज्यादा है, इसके बारे में आपको इंडिकेशन प्रोवाइड करता है। अगर ट्रेंड बुलिश है
तो वहां से अगर एनगल्फिंग पैटर्न तैयार होता है तो बियरिश रिवर्सल का चांसेस रहता है, और ट्रेंड अगर बियरिश है और वहां पे अगर बुलिश एनगल्फिंग अगर क्रिएट होता है तो वहां से ट्रेंड बुलिश साइड में रिवर्स करने का बहुत ज्यादा चांस होता है। ठीक है। और एनगल्फिंग का सिंपल मतलब क्या होता है? एनगल्फ मतलब ही होता है, इसका शाब्दिक अर्थ भी होता है निगल जाना। ठीक है। तो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न में यहां पे आप दे सकते हैं, ये जो पैटर्न यहां पे है, यहां पे पहला जो कैंडल है, पहला कैंडल क्या है? बेरिश कैंडल। और दूसरा कैंडल क्या है? ग्रीन कलर का बुलिश कैंडल। ठीक है। अब यहां पे देखिएगा, बेरिश कैंडल का बॉडी जो है, अगर बॉडी को हम इस तरह से मार्क करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसका पूरा जो फुल बॉडी है, ये ग्रीन कैंडल इसका पूरा बॉडी को कवर कर चुका है, पूरा बॉडी को निगल चुका है। ठीक है। तो ये कैंडल सिंपली क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये पहले से प्राइस क्या है, प्राइस ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है। प्राइस ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है। ठीक है। और यहां पे आके प्राइस इस तरह से एक एनगल्फिंग पैटर्न यहां पे तैयार कर रहा है, ग्रीन कैंडल एक तैयार कर रहा है। तो ये एक बहुत ही ज्यादा बुलिश सेंटिमेंट यहां पे मार्केट में प्रोवाइड करता है। ठीक है। अब इसी कैंडल को थोड़ा सा हम लोग आगे देखते हैं कि ये फॉर्मेशन किस तरह का होता है। ठीक है। तो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न यहां पे देख सकते हैं कि सबसे पहला जो यहां पे कैंडल तैयार होगा, प्रीवियस कैंडल जो रहता है, प्रीवियस कैंडल आपका एक बियरिश कैंडल होगा, रेड कलर का एक कैंडल होगा। ओके। रेड कलर का जो ये कैंडल बना, तो सिंपली यहां पे जो रेड कैंडल बना है, तो यहां से मार्केट यहां से पहले नीचे गिर रहा होता है। मीन्स मार्केट में जो ट्रेंड है, प्रेजेंट जो ट्रेंड है, प्रेजेंट ट्रेंड आपका बियरिश है, और उसी ट्रेंड को यहां पे कंटिन्यू कर रहा है ये बियरिश कैंडल। तो बियरिश कैंडल जब तैयार होता है तो बियरिश कैंडल का ओपन कहां पे होता है? ऊपर में। और क्लोज कहां पे होता है? नीचे में। ठीक है। तो ये बियरिश कैंडल उस दिन भी हम यहां पे ये मान के चलते हैं हम लोग कि ये डे कैंडल है। तो उस दिन मार्केट क्या हुआ? प्रीवियस जो सेलिंग प्रेशर है, उस सेलिंग प्रेशर को ही कंटिन्यू कर रहा है, और सेलर्स यहां पे कंप्लीटली जो प्राइस है, प्राइस को अपना कंट्रोल में रखा है, वो बायर्स को यहां पे घुसने नहीं दे रहा है। मार्केट में जो प्राइस है, उस प्राइस को वो नीचे की ओर ही लेके जा रहा है। ठीक है। अब सेकेंड डे यहां पे क्या हुआ कि जो प्राइस है, प्राइस ओपन कहां पे हुआ? प्रीवियस डे का जो क्लोज था, प्रीवियस डे के क्लोज से थोड़ा सा नीचे आपका ओपन हुआ, मींस गैप डाउन हुआ। तो मार्केट जब ओपन हुआ तो हर कोई ये सोचा, हर कोई ये देखा कि प्राइस क्या है, ऑलरेडी नीचे की ओर जा रहा है, और आज भी जो ओपन हुआ है डाउन में ही ओपन हुआ। ठीक है। मतलब जब मार्केट ओपन हुआ, वहां भी बियर वहां पे अवेलेबल थे, बियर इस सेंटिमेंट वहां पे अवेलेबल था। लेकिन जब पूरा दिन धीरे धीरे पार हुआ तो वहां से क्या हुआ? बायर्स यहां पे एंट्री किए। ठीक है। बायर्स यहां पे एंट्री करके प्राइस को क्या किया? एकदम ऊपर हाई में ले जाके क्लोजिंग किया। तो सिंपली क्या हुआ? प्रीवियस डे का जो ये बॉडी जो था सेलर्स का, ये सेलर्स का बॉडी को पूरी तरह से बायर्स यहां पे एनगल्फ कर लिए कि तुम्हारा जितना सेलिंग कैपेसिटी है, वो सेलिंग कैपेसिटी अब हम पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर चुके हैं, तुम जितना बेच चुके हो वो हम खरीद चुके हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग जो पुश हुआ प्राइस में, ये आपको बुलिशनेस का एक कंप्लीट सिग्नल आपको यहां पे जनरेट करके देता है। ठीक है। तो इस तरह का जब पैटर्न तैयार हो तो आपको भी यहां पे बुल बन जाना है। इस तरह का पैटर्न जब एक कंटिन्यू एक बियरिश सेंटीमेंट जब मार्केट यहां पे लेके चल रहा हो, और वहां पे आके इस तरह का एक बुलिश कैंडल अगर तैयार होता है, जो कि ये दो कैंडल मिला के आपका बन गया क्या, ये इस तरह का पैटर्न जब भी बने, तो ये आपको एनगल्फिंग पैटर्न यहां पे आपको मिल गया, और ये बुलिश सिग्नल के जरिए आप अपना ट्रेड को यहां पे प्लान कर सकते। ठीक है। क्योंकि ये एक रिवर्सल का सिग्नल आपको दे चुका है। ओके। अगर आप सेलर हैं
तो यहां पे अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। अगर कोई स्टॉक में बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं कि पहले से ऊपर में हाई लेवल में बाई कर चुके हैं, हाई लेवल में बाई किए हैं, अब प्राइस नीचे गिर रहा है, तो बहुत सारे ऐसे भी पर्सन होते हैं कि नीचे गिर रहा है थोड़ा और खरीद लो, नीचे गिर रहा है थोड़ा और खरीद लो। एवरेजिंग जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग स्टार्टिंग में मार्केट टर्मिनोलॉजी में हम लोग जाने भी कि एवरेजिंग जो होता है। तो एवरेजिंग कब करना चाहिए? जब आपको इस तरह का कोई बुलिस, मतलब फुल बुलिस जो सिग्नल है, सिग्नल आपको मिल जाए। तो अगर आपका कोई स्टॉक में आप फंसे हुए हैं और नीचे आके इस तरह का अगर कोई कैंडल अगर बना और एनगल्फिंग पैटर्न बना, तो आप यहां पे अपना एवरेजिंग भी कर सकते हैं। और अगर आप न्यू है, फ्रेश है, तो फ्रेश ट्रेड में भी आप यहां पे अपना एंट्री जो है, एंट्री अपना बना सकते हैं। ठीक है। तो जिस दिन ये क्लोज हुआ, ये मार्केट ऊपर में जाके प्राइस यहां पे क्लोजिंग दिया, अब नेक्स्ट डे जब प्राइस इसके ऊपर जाने लगेगा, इसके ऊपर जब जाएगा, आप यहां पे अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, आप यहां पे अपना बाय जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। यहां पे उस स्टॉक को आप बाय कर सकते हैं। और आपका जो स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस ये जो कैंडल है, बुलिस इनगल्फिंग का जो ये कैंडल का जो लो हुआ, विक जो हुआ, इसके जस्ट नीचे आपका एसएल रहेगा। या अगर कोई प्रीवियस यहां पे सपोर्ट जोन है, ठीक है, प्रीवियस सपोर्ट जोन हो सकता है कि थोड़ा इसके नीचे में है या इसके लेवल में ही है, तो ये सपोर्ट जोन को आपको अपना सपोर्ट मान के चलना होगा। और इसके नीचे में आपको अपना एसएल रखना है। और जो ये ट्रेंड जहां तक ऊपर की ओर जा रहा है, उस ट्रेंड को आप एंजॉय वहां पे कर सकते हैं। ये हुआ सिंपली बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, और ये कंटिन्यूअस बेसिस में आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे। तो जब भी आप लोग अपना कोई स्टॉक में स्विंग ट्रेड करना चाहें, ठीक है, या शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहें, तो कब कोई स्टॉक में हम कब एंट्री लेंगे? कोई न्यूज आ गया, जैसे सिंपल होता है, न्यूज आ गया है कि इस स्टॉक में कुछ होने वाला है, तो उस न्यूज का क्या गारंटी है? कोई गारंटी, 100% गारंटी कोई दे नहीं सकता है। लेकिन जब प्राइस को हम एनालाइज करते हैं, जब चार्ट में इस तरह का पैटर्न जब आपको देखने को मिले, तो आप अपना कॉन्फिडेंस यहां पे बना सकते हैं कि हाँ, प्राइस बोल रहा है, और प्राइस यहां पे एनगल्फिंग पैटर्न बनाया है। और ये पैटर्न जो है, ये पैटर्न जनरली जो एक प्रीवियस एक सर्वे है कि कितना बार ये आपका सक्सेसफुल होता है, तो ऑलमोस्ट 70%, 75% का इस एनगल्फिंग पैटर्न का सक्सेस रेट रहता है। कि अगर आप 100 बार इनगल्फिंग पैटर्न के ऊपर ही ट्रेड लेते हैं कोई भी स्टॉक में, तो 100 बार में से 70 से 75 बार आप प्रॉफिट के तरफ ही जाने का चांस आपका ज्यादा रहेगा। लेकिन ऑब्वियसली इसके साथ साथ आपको बाकी सारा चीज को भी आपको ध्यान में रखना है, जिसमें क्या क्या होता है कि ये पैटर्न जो है, अगर बुलिश साइड में ये बन रहा है, एनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है, तो प्रीवियस कोई सपोर्ट होना चाहिए। प्रीवियस सपोर्ट के पास अगर बनता है, तो ये आपका डबल कंफर्मेशन हुआ। अगर यहां पे शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप कोई ट्रेड बना रहे हैं, और यहां पे अगर मान लीजिए मूविंग एवरेज भी 20 डेज या 50 डेज का मूविंग एवरेज भी यहां पे आसपास में यहां पे है, तो ये आपका थर्ड कंफर्मेशन हो गया। और साथ में जब ये कैंडल में आपका कंप्लीट हुआ उस दिन का, तो प्रीवियस जो सेलिंग वॉल्यूम है, प्रीवियस जो सेलिंग वॉल्यूम यहां पे हुआ है, ठीक है, उस सेलिंग वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम का यहां पे आपको कंफर्मेशन अगर मिल जाता है कि हाँ, ये कैंडल तो बड़ा बना ही, और साथ ही साथ इसमें वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा आया है, ये आपको क्या कंफर्म करता है कि मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो फुल्ली बुलिश हैं, फुल्ली पॉजिटिव है, और प्राइस यहां से ज्यादातर चांस होगा कि प्राइस यहां से ऊपर की ओर ही मूव करेगा। तो ये कुछ अगर कंफर्मेशन आप अपना एक्स्ट्रा अगर कर लेते हैं, ठीक है, तो आपका प्रॉफिट करने का चांसेस ज्यादा होगा इस पैटर्न के ऊपर। ओके। तो इस चीज को ध्यान में आप लोगों को रख के चलना है। अब इसी का एक लाइव एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये कोफोर्ज का 1 डे का चार्ट है, दिसंबर 2018 में। आप यहां पे देख सकते हैं कि प्राइस ऑलरेडी एक डाउनवर्ड ट्रेंड में है, प्राइस नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है।
ये सितंबर से ही आपका नीचे में मूव कर रहा था। फिर आके ये जो जगह है, इस जगह पे आके एक बार सपोर्ट लिया, सपोर्ट बनाया, और यहां से प्राइस एक बाउंस बैक यहां पे किया। क्लियर है? लेकिन यहां पे आप देख सकते हैं कि उस तरह का कोई बुलिश सिग्नल नहीं है। एक आपका सिंगल कैंडल स्टिक ये जो बना है, इसको बुलिश किकर कहते हैं। वो एडवांस में जब जाइएगा तो उसको समझ में आएगा। ठीक है? तो ये जो थोड़ा एग्रेसिव ट्रेडर है उन लोगों के लिए, लेकिन यहाँ पे हम लोगों के लिए, जैसे हम लोग जो बेसिक हम लोग मार्केट में एंट्री कर रहे हैं, तो हम लोगों के लिए फुल कोई कंफर्मेशन यहाँ पे हम लोग को दिख नहीं रहा है। तो हम वेट करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस यहां तक जाने के बाद यहां से प्राइस फिर से फॉल किया। फिर से फॉल करने के बाद यहां पे आप देख सकते हैं ये ग्रीन कैंडल बनाया, और फिर से वही जोन से आपका सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर की ओर जाने का कोशिश किया। ठीक है? और थर्ड टाइम जब इस जोन में आया, थर्ड टाइम इस जोन में आने के समय ये क्या यहां पे किया, प्रीवियस जो सेलिंग है, प्रीवियस सेलिंग प्रेशर को यहां पे ये हर कोई ये मान के चल रहा था कि एक बार दो बार यहां पे सपोर्ट लिया, फिर से यहां से आके नीचे की ओर जा रहा है, मतलब ये नीचे की ओर जा सकता है। और यहां पे क्या हुआ, गैप डाउन भी ओपन हुआ। ये जो कैंडल है, कैंडल आप देख सकते हैं, ग्रीन कैंडल जो बना है, गैप डाउन ओपन हुआ है। प्रीवियस डे का जो क्लोज है, क्लोज से नीचे में ओपन हुआ। लेकिन उसके बाद यहां से बुल एंट्री किया, और एंट्री करके प्राइस को कहां पे लेके क्लोज किया, एकदम ये जो प्रीवियस जो कैंडल है, एक दो तीन दिन का जो कैंडल था, बियरिश कैंडल, 3 दिन का सेलिंग को ये एब्जॉर्ब कर दिया एक दिन में। तो ये क्या सेंटिमेंट आपको दिखाता है, ये फुल बुलिश सेंटिमेंट आपको यहां पे जनरेट करके दे रहा है कि यहां से कोफोर्ज मैक्सिमम ये चांसेस है कि यहां से अपसाइड एक मोमेंटम दिखाएगा। ठीक है? तो यहां पे हम एंट्री कैसे बनाएंगे, जो ये कैंडल का क्लोजिंग है, नेक्स्ट कैंडल जब इस कैंडल का क्लोजिंग से ऊपर की ओर जाएगा, तो हम यहां पे अपना जो पोजीशन है, पोजीशन अपना बना लेंगे। और यहां पे कोई रॉकेट साइंस यहां पे नहीं है कि हम मैक्सिमम रिस्क मेरा कहां तक रहेगा, मैक्सिमम रिस्क मेरा ये जो डाउनवर्ड जो सपोर्ट जोन है, ये सपोर्ट जोन मेरा मैक्सिमम रिस्क है। अगर कोई कारणवश, अगर ये निगेटिव है, अगर ये फॉल्स है, अगर ये ट्रैप कर रहा है, तो ये यहां से रिवर्स होकर अगर इसके नीचे क्लोज कर गया, टू क्लोजिंग, मैंने इससे पहले भी आप लोगों को कहा, 2 दिन अगर क्लोज कर दिया इसके नीचे, इस जोन के नीचे, तब हम मान जाएंगे कि ये बियर यहां पे एंट्री कर चुका है, ये फॉल्स सिग्नल था। हम छोटा सा जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, वो स्टॉप लॉस लेके हम निकल जाएंगे। 10-20 रुपया 30 रुपया का जो भी लॉस होगा, वो लॉस बुक करके हम निकल जाएंगे। ठीक है? और अगर ये मेरे हिसाब से अगर चला, अब यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो जोन था यहां पे ब्रेकआउट किया, ये एक रेजिस्टेंस भी यहां पे छोटा सा एक था। ठीक है? अब यहां पे ब्रेकआउट करने के बाद ये क्या किया, इस जोन को फिर से यहां पे रिटेस्ट किया, यहां पे। और रिटेस्ट करने के बाद प्राइस वहां से डायरेक्ट ऊपर की ओर भाग गया। कहां से, 220 के पास से आपका लगभग लगभग 260 270 तक आपका मूव कर गया। ऑलमोस्ट आपका 20-30% का आपका लगभग लगभग मूव आपको यहां पे दे चुका। ठीक है? तो इस तरह से आप भी जब कोई ट्रेड में एंट्री बनाना चाह रहे हो कि हम इस स्टॉक को बाय करेंगे, तो बाय करने के पीछे आपका लॉजिक क्या है। कभी कोई भी बोल दिया, हम बोल दिए, कोई फ्रेंड बोल दिया, न्यूज में देख लिए, फोमो में नहीं जाना है, फियर ऑफ मिसिंग आउट में नहीं जाना है। अगर आपको इस तरह का कोई लॉजिक मिल रहा हो कि हाँ यहां पे बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है, सपोर्ट है, ठीक है, और प्राइस अच्छा खासा यहां पे मोमेंटम दिखा रहा है, तो हम यहां पे अपना एंट्री करने के पहले मेरा जो प्लान है, मेरा प्लान वहां पे तैयार रहे कि एंट्री हम किए, मेरा इस प्लान में हम यहां पे चलेंगे। ठीक है? और इसी में क्या होता है कि जब आपके फेवर में मार्केट रहे, तो आपको अपना जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट को भी क्या करना होगा, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके अपना ग्रिप में रख लेना होगा। ठीक है? जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, स्टॉप लॉस को ट्रेल करना।
अब जैसे ही मान लीजिए आप यहाँ पे एंट्री अपना बनाए हैं 220 के पास, तो मार्केट क्या होता है, ऊपर गया, रिटेस्ट किया। तो ये रिटेस्ट पॉइंट जो है, जब रिटेस्ट पॉइंट से ये फिर से एक नया हाई जब बनाया, तो आपका जो एसएल था यहां पे 200 के पास, आपका जो एसएल था, अब आपको अपना एसएल कहां पे लेकर आ जाना है, 220 के पास। मतलब अब इस ट्रेड में आप लॉस नहीं करोगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकलोगे, आपको ब्रोकरेज और जो फीस है वो फीस ही आपको पे करना पड़ेगा। आपको ये 20 रुपए का जो गैप जो था, रिस्क जो था, वो रिस्क आपका अब यहां पे खत्म हो गया। ठीक है। और जब तक ये जोन के नीचे क्लोजिंग दो न दे दे, हम अब यहां से एसएल अपना नहीं हटाएंगे। और जिस तरह से मार्केट यहां से धीरे धीरे ऊपर की ओर जाएगा, आप भी अपना एसएल को फिर जो जोन है, जिस तरह से मार्केट अपना स्ट्रक्चर बनाते हुए जाएगा, हायर हायर लो, तो उस तरह से अपना एसएल को भी ऊपर की ओर आपको लेके चलते जाना। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप अपना जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट का जो परसेंटेज है, उसको भी आप बुक करते हुए जा रहे हैं। अब मान लीजिए यहां से मार्केट ऊपर की ओर जब चल गया, तो आप अपना एसएल को यहां पे ट्रेल कर दें 230 240 के पास। तो 220 में एंट्री करके अब तो 20 रुपीज तो आपका यहां पे कंफर्म हो गया। अगर आप 100 क्वांटिटी में ट्रेड ट्रेड कर रहे थे, तो आपका 2000, अगर 100 क्वांटिटी में अगर ट्रेड कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से 20 रुपीज अगर आपको आ रहा है, 2000 आपका यहां पे प्रॉफिट सिक्योर हुआ। ठीक है। तो इस तरह से अपना जो एसएल है, एसएल को आप ट्रेल करके अपना प्रॉफिट को यहां पे बुक करके रख सकते हैं, मार्केट के हाथ में पूरा नहीं देना है। तो ये सिंपल आपका बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, और इसमें आप किस तरह से अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ये लाइव चार्ट में भी आप लोग देखें। और बार बार मैं कहता हूं, जब तक लॉजिक न रहे, आपको कोई भी ट्रेड में एंट्री नहीं करना है। अब चलते हैं, इसी का ऑपोजिट जो पार्ट है, बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न। तो बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न में जस्ट इसका ऑपोजिट होता है कि मार्केट पहले क्या रहता है, मार्केट यहां पे रहता है, ये पैटर्न बनता ही है आपका अ, जो बुलिश ट्रेंड है, अप ट्रेंड जो है, अप ट्रेंड में आपको ये पैटर्न देखने को मिलेगा कि प्राइस एक अपवर्ड मूवमेंट्स ऑलरेडी कर चुका है, और अपवर्ड मूवमेंट्स करके यहां पे एक बुलिश कैंडल यहां पे बनाएगा। और नेक्स्ट डे क्या होता है, नेक्स्ट डे ओपन होता है गैप अप। प्राइस जो प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग था, प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर में गैप अप होगा, लेकिन उस दिन का जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग आ जाएगा प्रीवियस डे का जो आपका ओपन है कैंडल का, उसके नीचे में जाकर क्लोजिंग कर देगा प्राइस। तो इससे क्या होगा, प्रीवियस डे का जो कैंडल है, उस कैंडल को आज का जो कैंडल तैयार हुआ, ये रेड कैंडल पूरा पूरी एनगल्फ कर दिया, निगल गई। अगर इस कैंडल को इसके ऊपर बैठा दें, तो ग्रीन कैंडल आपका दिखेगा नहीं। तो ये एक सिग्नल हो गया क्या, कि मार्केट यहां से अपना जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड अपना शिफ्ट करने के बारे में सोच चुका है, कि प्राइस यहां से नीचे की ओर जाने के लिए तैयार हो चुका है। ठीक है। बायर्स का स्ट्रेंथ यहां पे कम हो चुका है, और जो बियर्स हैं, जो सेलर्स हैं, वो लोग पावर में आ चुके हैं। क्लियर। तो यहां पे सिग्नल क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग का और शॉर्ट सेलिंग का यहां पे एक सिग्नल आपका जनरेट हो जाता है। तो अगर आप कोई ट्रेंड में पहले से बैठे हुए हैं, बुलिश ट्रेंड में, अगर इस तरह का कैंडल आपको सिग्नल आपको जनरेट होते हुए दिखाई दे दे, आप अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। और अगर आप सेलर हैं, तो आप अपना सेलिंग पोजीशन बनाने के बारे में भी आप सोच सकते हैं। ठीक है। ये बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न, ये भी काफी पावरफुल पैटर्न होता है, बियरिश टर्न। ठीक है। इसी को थोड़ा सा आगे अगर आप देखिएगा, इसका जो मार्केट का जो साइकोलॉजी रहता है, मार्केट साइकोलॉजी में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी आपका कोफोर्ज जो चार्ट है, कोफोर्ज के चार्ट के ऊपर ही आप यहाँ पे क्लियर ये देख सकते हैं कि प्राइस नीचे की ओर था, एक ट्रेंड आपका यहाँ पे ओवरऑल ट्रेंड आपका डाउन है, बट यहाँ पे आके प्राइस क्या किया, एक अपवर्ड ट्रेंड यहाँ पे सेट किया। ठीक है।
और यहां पे हम देख सकते हैं कि प्राइस यहां पे पहले क्या था, सपोर्ट लेके ऊपर उठा था, सपोर्ट लेके ऊपर उठा था, सपोर्ट लेके ऊपर उठा था, यहां पे सपोर्ट लेके ऊपर उठा था। तो ये एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन था प्रीवियसली। और यहां पे आके ये सपोर्ट को कोफोर्ज क्या किया, तोड़ा है। तो जोन ये जो जोन है, ये जोन अब क्या जोन बन गया, सपोर्ट की जगह रेजिस्टेंस जोन। क्लियर है? तो प्राइस यहां से नीचे आया, ब्रेकडाउन किया है, और यहां से आके प्राइस फिर से क्या किया, एक जो रैली है, बुलिश रैली है, एक रैली यहां पे दिखाया। और यहां पे जाके हर कोई ये सोचता है, जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स होते हैं, कि ये रेजिस्टेंस जोन है, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर देगा आप मार्केट, क्योंकि जिस तरह से ग्रीन कैंडल, कंटिन्यूअस ग्रीन कैंडल, बड़ा बड़ा कैंडल बनाते हुए जा रहा है, तो ये टारगेट रहता है, क्योंकि मार्केट का ये नेचर भी है, वो नया नया रेजिस्टेंस भी बनाता है, नया नया सपोर्ट भी बनाता है। ओके। तो सेकेंड डे भी यहां पे क्या हुआ, ये ग्रीन कैंडल जो बना, उसके बाद वाला दिन में भी गैप अप ओपन हुआ, और गैप अप ओपन होने के बाद प्राइस यहां से क्या हुआ, बिल्कुल नीचे आके क्लोजिंग दे दी, बिल्कुल नीचे आ। और प्रीवियस डे का जो कैंडल था, ग्रीन कैंडल, प्रीवियस डे का ग्रीन कैंडल को कंप्लीटली वो अपने अंदर में एब्जॉर्ब कर लिया, एनगल्फ कर लिया। ठीक है? तो ये क्लियर क्या पैटर्न बन गया यहां पे, ये सिंपली बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न यहां पे तैयार हो गया। ठीक है? और ये पोटेंशियल आपका क्या सिग्नल जनरेट करके दे रहा है, ये सिग्नल जनरेट करके दे रहा है कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में जाने वाला है। और ऑलरेडी यहां पे आप ये देख सकते हैं कि ऑलरेडी ये बियरिश जोन में एंट्री कर चुका था। तो ये डबल कंफर्मेशन, रेजिस्टेंस के पास पहला, सेकेंड हो गया आपका बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न। और प्राइस भी है डाउनवर्ड मोमेंट में, प्राइस में वीकनेस है, प्रेजेंट है। तो इसमें आप जब इस तरह का पैटर्न आपको मिले इस जगह पे, और बियरिश एनगल्फिंग यहां पे बने, तो यहां पे आप भी एग्रेसिवली आके यहां पे सेल एंट्री कर सकते हैं। एग्रेसिव यहां पे होना, इस टाइप का जब आपको सेटअप बने, तब आपको एग्रेसिव होना है कि हमको सेल मारना है यहां, क्योंकि यहां पे आपके पास बहुत सारा लॉजिक है, जो कि मार्केट में प्राइस भी फॉलो करता है। तो जब मार्केट में प्राइस लॉजिक को फॉलो कर रहा है, आपको भी वहां पे फॉलो करना चाहिए। और यहां से आप देख सकते हैं कि प्राइस कंटिन्यूअस नीचे आया, थोड़ा सा रिट्रेस किया, यहां पे साइडवेज मूवमेंट में रहा, और उसके बाद प्राइस अच्छा खासा एक फॉल यहां पे दिखा दिया, लंबा फॉल दिखा है। कहां से फॉल दिखा, 1000 के पास से वो आया कहां, 600 650 के पास तक, 700 के पास तक, मतलब ऑलमोस्ट 30% का डाउन मूव यहां से दिया। अब हर किसी का ये पॉसिबिलिटी नहीं होता है कि हम 30% पूरा यहाँ पे ऊपर में सेल करें और नीचे में आके बाय करें। तो कोई भी ट्रेड में जब आप रिस्क, मान लीजिए यहाँ पे अगर आपका, यहाँ पे अगर एंट्री करते हैं 900 के पास, अगर आपका एंट्री होता है, और आपका 1000 अगर आपका एसएल जोन यहाँ पे होता है, तो 100 पॉइंट का आप यहाँ पे रिस्क ले रहे हैं, 100 पॉइंट्स का आपका यहाँ पे रिस्क है सेल साइड में, क्योंकि यहां से अगर ऊपर भाग गया प्राइस, तो यहां पे आपका एसएल लेके आपको निकलना पड़ेगा, 100 रुपए का रिस्क लेके निकलना पड़ेगा। ठीक है? तो अगर 100 रुपए का आप रिस्क ले रहे हैं, तो आपका टारगेट रहेगा क्या, कम से कम 200 रुपया मेरा आना चाहिए। लेकिन वो भी डिपेंड करता है मार्केट का ओवरऑल कंडीशन के ऊपर। अगर आपके हिसाब से मार्केट अगर चलते जा रहा है, तो आपको भी चलते जाना है। अगर आपको कहीं पे भी रिवर्सल का सिग्नल जनरेट हुए दिखाई पड़े, चाहे आपको वहां पे 50 रुपए का ही फायदा क्यों ना हो रहा हो, 100 रुपये का फायदा ही क्यों ना हो रहा हो, आपको उस ट्रेड से एग्जिट कर जाना ही बेटर है। जिद पकड़ के नहीं बैठना है कभी कि 1:2 लेंगे तभी हम जाएंगे। ठीक है? अगर रिवर्सल आपको दिखाई पड़ जाए, तो आपको वहां से एग्जिट भी कर जाना बेटर है। और जो पहला पॉइंट में मैंने आप लोगों को बताया कि अपना एसएल को ट्रेल करते हुए चलना है। तो जैसे यहां से प्राइस नीचे आया, यहां पे और एक बात आप लोग जान के रखिएगा कि यहां पे जो ये सेलिंग हुआ इस दिन का, ये सेलिंग होने के बाद यहां पे देखिएगा नेक्स्ट डे जो
कैंडल ओपन हुआ तो ये पूरा ये गैप बना दिया, ये गैप एक बना दिया। तो ये गैप जब डाउन साइड में होता है तो ये गैप का जो एरिया है, ये गैप का एरिया भी आपका रेजिस्टेंस का काम करता है। ये एक इनविजिबल रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां से प्राइस थोड़ा सा नीचे आया, एक्चुअल रेजिस्टेंस इसका इस जगह था, ठीक है। लेकिन यही से ये क्या किया, इस जोन में ये जो रेजिस्टेंस, गैप का जो रेजिस्टेंस था, ये गैप को फिल किया, रेजिस्टेंस लिया और यहां से फिर गिर गया, प्राइस यहां से गिर गई। तो अगर इस तरह का गैप आपको दिखे, अगर आप यहां पे मान लीजिए एंट्री किए हैं और एंट्री करके यहां पे जाके प्राइस फिर से रिवर्स कर रहा हो, तो यहां पे जो थोड़ा एक्सपीरियंस ट्रेडर हो जाते हैं वो क्या करते हैं, कुछ क्वांटिटी और यहां पे ऐड कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। अगर यहाँ पे 100 क्वांटिटी सेल किए हैं, यहाँ पे और क्या करते हैं, 50 या 100 क्वांटिटी और यहाँ पे सेल कर देते हैं। जब यहाँ पे उनको दिखाई पड़ जाता है कि यहां से भी रेजिस्टेंस लेके नीचे की ओर प्राइस जा सकती है, ठीक है। तो आप जब यहां पे ट्रेड करेंगे तो क्या होगा, ये रेजिस्टेंस लेके जब प्राइस इस जगह से जो नीचे की ओर आया, तो ये आपको एक कंफर्मेशन दे दिया कि यहां पे भी अच्छा खासा सेलर्स बैठा हुआ है, प्राइस इसके ऊपर नहीं जाएगा। तो आपका पहला जो एसएल जोन कहां पे था, इस जगह पे 100 पॉइंट का रिस्क लेके आप बैठे थे। वो अब आपको ये जो स्विंग हाई जो यहां पे बना है, ठीक है, हायर लो जो यहां पे बना है, अब आपका एसएल कहां पे आ जाएगा, अब आपका एसएल जोन हो जाएगा इस जगह पे। मतलब ऑलमोस्ट आप कॉस्ट टू कॉस्ट के पास अपना आ गए, कि अब अगर ज्यादा से ज्यादा आपको लॉस होगा तो कितने का लॉस होगा, आपका ब्रोकरेज और चार्जेस वगैरह जो होगा वही आपको लॉस है। और ये सब में, ये सब जो आपको करना है, ये जो डिसीजंस आपको लेने हैं, तो ये बिल्कुल इमोशनलेस होकर आपको डिसीजन लेने होंगे। हो सकता है जब लॉजिक के ऊपर आप काम करेंगे, इमोशनलेस होकर आपको डिसीजन लेना पड़े, एक बार, दो बार, पांच बार, 10 बार आपको लॉस का भी सामना करना पड़े। लेकिन आपका जो फ्यूचर होगा, अगर आप 1000 ट्रेड करेंगे, 1000 ट्रेड अगर आप लेते हैं, तो 1000 ट्रेड में जब आप वहां पे परसेंटेज निकालेंगे तो आप बिग गेनर बनेंगे। क्लियर है। लेकिन अगर इमोशन में आके, अगर मान लीजिए प्राइस यहां पे इस जगह पे आया और यहां पे आके बड़ा ब्रेकआउट कैंडल एक बना दिया, और आप अभी तक बैठे हुए हैं, यहां पे आपका एसएल आप सोच के रखे हुए थे कि यहां पे मेरा एसएल है, यहां पे आएगा तो हम निकल जाएंगे। लेकिन जब यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल ग्रीन कलर का बना दिया, उसके बाद भी यहाँ पे अगर आप सोच के बैठे हैं कि नहीं प्राइस यहां से नीचे की ओर जाएगा, तो वो होगा आपका सबसे बड़ा मिस्टेक, जो कि नहीं करना है। अगर कोई कारणवश प्राइस यहां से रिवर्स करके उस जगह को तोड़ के निकल जाता है, ये रेजिस्टेंस को तोड़ के निकल जाता है, साथ ही साथ आपको एग्जिट कर जाना है। उसके बाद भले ही प्राइस वहां से गिर जाए, आपको उसका मलाल नहीं रखना, आपको रूल्स को फॉलो करते हुए चलना है। क्योंकि ये जो सिनेरियो मैंने बताया, ये 10 बार में हो सकता, 2 बार, 3 बार, 4 बार होगा। फॉल्स ट्रैप जो होता है, ये भी आप लोगों को देखना पड़ सकता है। लेकिन 2, 3, 4 बार ही अगर यहां से मान लीजिए ऊपर की ओर ही भाग गया, तो आपको बड़ा लॉस दे देगा। आप जो यहां से प्रॉफिट जो कमाने वाले थे, वो पूरा का पूरा एक ट्रेड का, जो ये गलत डिसीजन होगा, ये गलत डिसीजन का एक ट्रेड में आपको वो पूरा का पूरा प्रॉफिट प्लस अपना अकाउंट से पैसा, वो भी आपको देना पड़ सकता है। इसलिए जब भी ट्रेड हो, करें, तो ये लॉजिक और डिसिप्लिन और इमोशन लेस होके ही आपको ट्रेड में एंट्री करना है। जब तक पहले आप डिसाइड नहीं कर लेते हैं कि ये ट्रेड में मेरा आज, कल, परसों या इतना दिन के लिए एंट्री करना है, इतना प्रॉफिट मेरा टारगेट है, इतना एसएल का टारगेट है, जब तक आपका वो माइंड में सेट ना हो, आपको उस ट्रेड में एंट्री नहीं करना है। ये फर्स्ट रूल है। वो पहले से अपना प्लान रेडी करके आपको फिर ट्रेड में अपना एंट्री करने का डिसीजन लेना है। ऐसा नहीं कि एंट्री करके उसके बाद हो रहा है और मेरा जो हार्ट बीट है वो 72 से 272 पहुंच गया है, कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, वो जैसे ना हो। क्लियर है। आशा कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अच्छा, ये पुलिस एनगल्फिंग के बाद एक चीज है, मिस्टेक्स टू अवॉइड
while यूजिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। जब कैंडलस्टिक पैटर्न आप यूज करें तो कुछ मिस्टेक्स जो है उसको आ, देख के आपको चलना है, जैसे ना हो। ठीक है। सबसे पहला चीज क्या होता है, इग्नोरिंग द ओवरऑल ट्रेंड। जो ओवरऑल ट्रेंड है, अगर आप बाय साइड में एंट्री करना चाह रहे हैं तो उस स्टॉक का या उस इंडेक्स का ओवरऑल जो ट्रेंड है, वो ट्रेंड आपको देखना है कि बुलिश हो। ठीक है। बुलिश मतलब हायर हाई हायर लो बनाते हुए, जो हम लोग डाउ थ्योरी में जो हम लोग सीखे हैं। ठीक है। वो पैटर्न वहां पे आपको पहले देखना है। और जब कोई स्टॉक हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर की ओर जा रहा है, उस स्टॉक में हम सपोर्ट के पास बाइंग का डिसीजन लेंगे। वहां पे अगर कोई बाइंग का कैंडलस्टिक पैटर्न, चाहे वो हैमर हो, बुलिश एनगल्फिंग हो, इन्वर्टेड हैमर हो, मारुबोजू हो, इस तरह का कोई अगर बुलिश पैटर्न अगर हमको दिखाई पड़े, तो हम बाइंग साइड में एंट्री करने के बारे में सोचेंगे प्राइस एक्शन के बेसिस पे। ठीक है। सेकेंडली, अगर सिग्नल आपको मिल भी गया, सिग्नल आपको मिल गया, प्राइस भी वहां पे मिल गया, लेकिन ओवरऑल जो मार्केट सेंटीमेंट है, वो मार्केट सेंटीमेंट अच्छा नहीं लग रहा, ठीक नहीं है। ठीक है। तो भी आपको अगर वहां पे सिग्नल अगर मिल भी रहा हो, उस टाइम आपको ट्रेड से बचना चाहिए। उस टाइम ट्रेड से बचना चाहिए। जैसे अभी जो आप लोग मार्केट को फॉलो करते होंगे, आप लोग देखे होंगे कि ऑलमोस्ट 2-3 सप्ताह से मार्केट ट्रेड करने लायक बिल्कुल नहीं है। सिर्फ एक रेंज बना के कोई दिन थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, कोई दिन थोड़ा सा नीचे आ रहा है। ठीक है। और चूंकि इस टाइम में एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये एक आपका अर्निंग सेशंस भी चल रहा है। अर्निंग सेशंस में काफी ज्यादा ट्रैप भी होता है स्टॉक्स में। देखिए, अगर रिजल्ट अच्छा आया है, आप सोच रहे हैं कि रिजल्ट तो बहुत अच्छा आया है, स्टॉक तो भागना चाहिए, और उसका होता है ऑपोजिट। रिजल्ट बहुत बढ़िया आया है, स्टॉक देखिएगा गैप डाउन होकर नीचे 5% 10% नीचे आपका चला गया। तो ये ट्रैपिंग भी चलता है। और रिसेंट का जो मार्केट सिनेरियो है, ये काफी, क्या कर सकते हैं, मतलब चॉपी मार्केट जिसको हम लोग कहते हैं टेक्निकल वर्ड में, कि मतलब एक रेंज में आपका फंसा हुआ, कुछ क्लियर डायरेक्शन जो है, वो डायरेक्शन नहीं है मार्केट में। तो इस टाइम में अगर कोई स्टॉक आपको फुल बुलिश सिग्नल भी अगर आपको दे रहा हो, तो आपको इस टाइम में अपना ट्रेड करने से बचना चाहिए। मार्केट देखिए, चार्ट देखिए, सब कुछ देखिए, एनालाइज कीजिए, बट अभी ट्रेड नहीं करेंगे। ये डिसीजंस भी आपको अपना माइंड में रखना है। ठीक है। थर्ड, जैसे यहां पे एक पैटर्न एंगल्फिंग के बारे में बताया गया है, रिलाइंग सोनली ऑन एंगल्फिंग पैटर्न। लेकिन ये हर पैटर्न के ऊपर लागू होता है, जो कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि कोई भी एक पैटर्न तैयार हो गया है और सिर्फ उसके भरोसे में मैं ट्रेड में एंट्री कर चुका हूं, ये नहीं करना। ठीक है। हमको बाकी कंफर्मेशन जो है, बाकी कंफर्मेशन भी हमको लेना है कि अगर हम बुलिश साइड में जा रहे हैं तो प्रीवियस सपोर्ट कुछ होना चाहिए, मूविंग एवरेज का हो, ट्रेंड लाइन का हो, कुछ भी सपोर्ट जो उनके पास एंगल्फिंग या मारुबुजू या इस तरह का जो कैंडल है, ये कैंडल बन रहा हो। तो इस तरह का कंफर्मेशन लेके उसके बाद हम ट्रेड के बारे में सोचेंगे, नॉट वेटिंग फॉर कंफर्मेशन। बहुत लोगों को क्या होता है, बहुत हड़बड़ी होता है, कुछ भी चीज करेंगे बहुत हड़बड़ी में करेंगे। अरे, बनने से पहले वो सोच लेते हैं बनेगा। कैंडल में प्राइस का जो एक्शन है, प्राइस का एक्शन होने से पहले वो पहले से सोच के बैठे रहते हैं कि नहीं ऐसा ही होगा। और जब ऐसा सोच के आप ट्रेड करने के लिए अपना ट्रेड ऑलरेडी डाल दीजिएगा, वहीं से प्राइस क्या करता है, रिवर्स होना शुरू हो जाता है। और फिर हम लोग क्या कहते हैं, अरे हम तो जब ट्रेड लेते हैं तभी प्राइस नीचे की ओर चल जाता है, हम खरीदते हैं, मार्केट नीचे चल गया। और जब नीचे जाके सेल कर दीजिएगा, तब देखिएगा वहां से प्राइस ऊपर की ओर भाग रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंफर्मेशन का वेट नहीं कर रहे हैं। कोई एक पैटर्न तैयार हुआ है, तो उसका नेक्स्ट आपका जो कंफर्मेशन है, वो कंफर्मेशन आपको लेना है कि हाँ ये कंफर्म कर रहा है, पैटर्न कंफर्म हुआ है, उसके बाद ही एंट्री करना है। अगर वो स्टॉक में कोई कारणवश अगर आपका छूट भी गया है,
मेरे साथ, बहुतों के साथ ये 1000 बार हुआ कि हम सोच के रखे हैं, आज हम देखें कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, ठीक है, मार्केट भी बहुत अच्छा है, बुलिश मार्केट है, हम एंट्री करने के बारे में सोचें, कल सुबह इसमें एंट्री करेंगे, 9:15 9:20 होगा और हम इसमें एंट्री मारेंगे। अब हम सोचे थे कि 1000 रुपये का प्राइस था, हम जब कल देखें, कल मार्केट ओपन हुआ 1050 में जाके ओपन हुआ और वहां से नीचे ही नहीं आया और हम देखते रह गए, और 1050 से वो गया कहाँ, 1200 1300 1400 रुपया तक वो चल गया 2-3 दिन के भीतर। ठीक है, तो ये क्या होता, मेरा छूट गया वहां, वो जो रैली है वो रैली छूट गया एक स्टॉक में, लेकिन मार्केट में 8000 स्टॉक है, 8000 स्टॉक है, एक गया तो दूसरे का वेट करेंगे, लेकिन दूसरा में तब हम क्या करने जाते हैं, हम ये गलती करने जाते हैं, अरे पहले वाला जो किए थे उसमें तो छूट गया था, अब की बार पहले एंट्री मारो। और इस बार जब हम पहले एंट्री मारे, नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हुआ, क्या हुआ, 5% डाउन में ओपन हो गया स्टॉक। अब मेरा मार्केट से भरोसा उठ गया कि हम जब लेते हैं तो नीचे गिर जाता है, और हम जब नहीं लेते हैं, नहीं मिलता मेरे पास, तब वो ऊपर की ओर भाग जाता है। तो आपका डिसीजन एक ही तरह का रहेगा, मार्केट भाग जाए, फोमो में नहीं जाना है। अगर नेक्स्ट स्टॉक आया, नेक्स्ट स्टॉक अगर नेक्स्ट डे आके उस जगह पे खुलेगा, ठीक है, मेरे प्राइस का रेंज में अगर 1000 रुपये का प्राइस है, हम सोच के रखे 1005 1010 तक हम इसको बाय कर लेंगे, अगर उस रेंज में अगर खुला बाय करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। अगर नीचे जाना है नीचे जाओ, ऊपर जाना है ऊपर जाओ, मेरे रेंज में रहेगा हम बाय करेंगे, मेरे रेंज में नहीं रहेगा हम बाय नहीं करेंगे, दूसरा स्टॉक के बारे में फिर से हम ट्राई करेंगे। क्लियर है? तो हमेशा कंफर्मेशन का वेट करना है, फोमो में नहीं आना है, फियर ऑफ मिसिंग आउट में नहीं आना है। कोई जा रहा है जाने दीजिए, मार्केट भी यही है, आप भी यही है, कोई कहीं नहीं जा रहा है, एक दो स्टॉक जाता ही है, वो छूटेगा ही। और सबसे छोटा मैटर रहता है, लेकिन ये सबसे बड़ा चीज है, नॉट सेटिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर। आप स्टॉप लॉस नहीं लेके अगर काम करते हैं तो आपको बहुत बड़ा जो लॉस है उसका भी आपको सामना करना पड़ सकता है। तो हमेशा जब भी कोई ट्रेड में एंट्री करे, तो आपका जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस पहले से डिसाइड आपको करके एंट्री करना है। और वो स्टॉप लॉस डिसाइड जो होता है, एक तो प्राइस वाइज आप कर सकते हैं, और दूसरा होता है आपका कैपिटल वाइज। ठीक है, कैपिटल जैसे सिंपली होता है कि आपका 1 लाख का कैपिटल है, आप अगर ट्रेड ले रहे हो, तो एक ट्रेड में क्या होता है, 1 से 2% मैक्सिमम 3% तक, अगर आप इक्विटी स्विंग ट्रेड में अगर आप जा रहे हैं तो, ठीक है, 1 से 3% तक का आप वहां पे रिस्क लेके अपना ट्रेड में एंट्री कर। लेकिन अगर ये स्टॉप लॉस अगर आप नहीं रखते हैं, तो क्या होगा कि मार्केट नीचे की ओर कहां तक जा सकता है, ये किसी को नहीं पता है, ना आपको, ना मुझे, ना किसी और को। आप अगर 100 रुपये में खरीदे हैं, तो 100 रुपये का स्टॉक 50 भी आ सकता है, 5 दिन में आ सकता है ना। हम लोग कुछ दिन पहले क्या, 2-3 दिन पहले एक स्टॉक के बारे में न्यूज में भी आप लोग सुना, IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। ठीक है, IEX में क्या हुआ, 30% डाउन, एक दिन में, एक सेशन में 30% डाउन हो। तो अगर आप नहीं अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, तो आपको इस तरह का लॉसेस का भी सामना करना पड़ सकता है। तो हमेशा अपना जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस को लेके चलना है, कभी भी उसको माइंड से नहीं उतारना है। आपके पास, ये पहले से मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोगों के पास, मेरे पास एक ही चीज है, लॉस को मैनेज करने का क्या है, वो हमको करना है। प्रॉफिट गेन ये हम लोगों के हाथ में नहीं है, ये मार्केट के हाथ में। ठीक है, तो हमेशा अपना स्टॉप लॉस साथ लेके चलें। जैसे गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट जरूरी है, वैसे ही मार्केट में जब आप ट्रेड करने जाइएगा, तो आपका स्टॉप लॉस भी उसी मुताबिक जरूरी है। नहीं तो एक्सीडेंट होगा, तो ये आपका, जैसे एक्सीडेंट होने से हम लोग का प्राण चल जाता है, इस यहाँ पे एक्सीडेंट अगर होगा तो आपका अकाउंट आपका साफ हो जाए, मतलब अकाउंट का प्राण चल जाए, तो फिर से उसमें आपको
प्राण डालना होगा, नया आत्मा उसमें डालना होगा, मतलब नया से फंड आपको फिर से डालना होगा उसमें। तो वो कितना बार करेंगे, पॉसिबल नहीं होता है। एक मिडिल क्लास जो पर्सन्स है, हम लोगों के जैसे, ठीक है, तो इसलिए बच के रहना। अब चलते हैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न। नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न नाम से गाली है, लेकिन गाली है नहीं। हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। ये दो कैंडल का ही एक रिवर्सल पैटर्न है, जो कि हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग यूज करते हैं। एक्चुअली हरामी का जो वर्ड मीनिंग जो है, उसका वर्ड मीनिंग है सिंपली प्रेग्नेंट लेडी, ठीक है। क्योंकि इसको आप देखिएगा, ये देखने से ही लगता है, मतलब एक व्यू है ये, कि ये मदर है और मदर का वोम में ये आपका छोटा सा एक बच्चा है, ठीक है। इसलिए इस टाइप का कैंडल चूंकि बनता है, तो इसको आपको प्रेग्नेंट लेडी नाम इसको दिया गया है, जिसका हरामी जो उच्चारण है, ये जापानीज भाषा में इसको हरामी कहा जाता है। तो ये हो गया। यहाँ पे देखिएगा बुलिश हरामी जो है, ये आपका मदर कैंडल हो गया, ये जो कैंडल है। और ये इसको कहते हैं क्या, बेबी कैंडल, ठीक है। और बियरी हरामी जो है, बियरी हरामी में ये आपका मदर कैंडल हो गया, और ये आपका बेबी कैंडल, ठीक है। एक छोटा कैंडल होगा। तो इसमें सिंपली क्या होता है कि बुलिश हरामी में जो होता है, इसमें क्या होता है कि मार्केट ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में है। मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड में हर कोई ये सोचता है, हर किसी का माइंड सेट ये रहता है कि प्राइस नीचे की ओर ही जाएगा, ठीक है। जैसे, मतलब ये मार्केट का एक साइकोलॉजी है, इसको आप मतलब देखिएगा, आपके साथ भी बीतेगा। हम, मेरे साथ भी, बहुतों के साथ ये बीता है, ठीक है। जैसे अगर एक एग्जांपल बताएं कि 2020 में जब कोरोना हुआ था, वो कोरोना के टाइम में क्या हुआ, मार्केट कंटिन्यूअस फॉल में जा रहा था। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन लोअर सर्किट उस वक्त देख रहा था। हर एक एक स्टॉक में 10%, 20% करके डाउन में जाकर लोअर सर्किट वहां पे लग रहा है, ठीक है। हर तरफ पैनिक है पूरा मार्केट, मतलब टीवी जो खोलते हैं या अपना जो मोबाइल आप खोलिएगा, तो हर जगह जो प्राइसिंग का जो होता है, प्राइसिंग में हम लोग जब भी कोई पैटर्न देखते हैं, तो उसमें क्या देखते हैं, ग्रीन और रेड दोनों वहां पे मिक्स रहता है। लेकिन उस वक्त क्या दिख रहा था, टीवी खोले तो वहां पे जो प्राइसिंग जितना वहां पे फ्लैश हो रहा है, सारे के सारे रेड, हर तरफ लाल आपको देखने को मिल रहा है। और हर कोई उस वक्त ये चर्चा कर रहा है। आप न्यूज खोलिए, रेडियो खोलिए, मोबाइल खोलिए, न्यूज़पेपर लीजिए, बुक्स लीजिए, कंटिन्यूअस उसमें चल रहा है सेलिंग, 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 सेलिंग। बेच रहा है, मार्केट गिर गया, मार्केट क्रैश हो गया, दुनिया खत्म हो गया, इस तरह का बातचीत वहां पे चल रहा है, ठीक है। तो उस वक्त अगर कोई ये बोले कि आपको यहाँ पे बाय करना है, आपको यहाँ पे इस जगह पे बाय करना है, तो आपका माइंड उस वक्त जो सेटअप ऑलरेडी वहां पे घुस चुका है, वहां पे अगर कोई भी अगर आपको बोले, तो आप उसका मजाक उड़ाइए, आप उसका मजाक वहां पे उड़ा दीजिए। जनरली ये होता है, हर किसी के साथ होता है, क्योंकि हम लोग इतना चीज वहां पे देख रहे हैं, निगेटिव इतना देख रहे हैं, वहां पे ये बिलीव करना ही मुश्किल हो जाता है कि मार्केट यहां से रिवर्स करेगा। वहां पे और आप, आपका जो एनालिसिस वहां पे आप कीजिएगा, तो एनालिसिस में आप ये एनालिसिस पहले कीजिएगा कि मार्केट यहां से और कितना नीचे जा सकता है। मार्केट रिवर्स होगा उसके बारे में तो आपका दिमाग में एक बार भी आएगा नहीं, यहां से रिवर्स भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या, एक साइकोलॉजी जो है, ये बियरिश मार्केट का ये साइकोलॉजी रहता है। और उस वक्त आके जब ये जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न जब फॉर्म होता है, तब आपको ये चीज को पकड़ना होगा उस वक्त, ठीक है। ये और एक टॉपिक है, वो अलग टॉपिक है कि पैसा, एसेट जो बनाया जाता है स्टॉक मार्केट में, वो बियर मार्केट से ही बनाया जाता है। बियर, बियरिश मार्केट जो है, उसी वक्त पैसा बनाने का समय रहता है। तो ठीक, वो एक बार नेक्स्ट जो हम लोगों का चैप्टर्स होंगे उसमें हम लोग कवर करेंगे, बहुत सारा टॉपिक है उसमें भी। तो यहाँ पे जो है बुलिश हरामी जो है, मार्केट यहाँ पे निगेटिव आपका जोन में है, और बिग कैंडल यहाँ पे बना है। हर कोई यहाँ पे सेल के बारे में ही सोच रहा है, कोई भी बाइंग के बारे में यहाँ पे सोच नहीं रहा है। तो इस दिन जो यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग किया, लोअर में क्लोज किया है, और
नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन हुआ तो सबसे पहला एक छोटा सा सिग्नल क्या दिया, गैप अप का। प्रीवियस डे का क्लोजिंग हुआ था यहां पे, आज का ओपनिंग कहां पे हुआ, इस जगह पे ओपनिंग हुआ। एक छोटा सा पहले आपका माइंड में एक सिग्नल दिया कि गैप अप हुआ है। गैप अप कब होता है, जब बाइंग प्रेशर ज्यादा है, बाइंग ऑर्डर्स ज्यादा है, मार्केट ओपन ही हो रहा है, गैप अप करके प्राइस जहां पे क्लोज किया वहां से ऊपर जाके ओपन हो रहा, मतलब कि बाइंग प्रेशर है, बायर्स एंट्री किए हैं। ये एक सिग्नल यहां पे, फर्स्ट सिग्नल यहां पे जनरेट हुआ। दूसरा क्या हुआ कि प्राइस यहां से नीचे की ओर आया, लेकिन बहुत ज्यादा नीचे यहां से लेके नहीं जा पाया सेलर्स। और यहां से क्या हुआ, बायर्स फिर से यहां पे एंट्री करके प्राइस को लगभग लगभग प्रीवियस कैंडल का जो बॉडी का जो ओपन है उसके आसपास लेके गए, और आसपास ले जाने के बाद फिर आके क्लोजिंग किए यहां पे। ठीक है, इस जगह पे क्लोजिंग किए, मतलब प्राइस को एक रेंज में बांध दिया, प्राइस को एक रेंज में बांध दिया। बियर्स जो हैं, जो सेलर्स हैं, उनको ऑप्शन नहीं दिया प्राइस को नीचे ले जाने, क्योंकि यहां पे जब सेलिंग हुआ है तो इस कैंडल में तो काफी सारे सेलर्स घुसे घुसे हुए हैं, एंट्री किए हुए हैं। तो वो लोग को प्रॉफिट कब होगा, प्राइस जब नीचे जाएगा तब। तो ये लोग क्या कोशिश करना छोड़ देगा प्राइस को नीचे ले जाने के लिए, भर भर के कोशिश किया होगा, लेकिन प्राइस को नीचे लेके नहीं जा पाया। क्यों नहीं जा पाया, क्योंकि जितना सेलिंग हुआ उससे ज्यादा बाइंग यहां पे हो रहा है, कि जो भी सेल कर रहा है उसको बाय कर लेता, एब्जॉर्ब कर रहेगा। ठीक है, तो ये कैंडल इस तरह का बना। प्रीवियस कैंडल हो गया मदर कैंडल, और ये छोटा सा कैंडल बना जो कि प्रीवियस कैंडल का अंदर में रहा, बेबी कैंडल। मतलब सिंपल कि बच्चा, बुलिस बच्चा जो है वो जन्म लेने के लिए तैयार है, इसलिए इसका नाम पड़ा क्या, प्रेग्नेंट लेडी। तो बुलिस हरामी में ये सिग्नल यहां पे जनरेट हो गया कि प्राइस यहां से ऊपर की ओर जाने का अब कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो जब यहां पे क्लोजिंग किया, नेक्स्ट डे इसके ऊपर जब प्राइस जाने लगे, आप अपना ट्रेडिंग का डिसीजन यहां पे बना सकते हैं। और इस कंडीशन में प्रीवियस जो कैंडल है, उस कैंडल का जो स्विंग लो जो बनाया है, ये लो आपका स्टॉप लॉस जोन हो जाएगा। क्लियर है? ओके। और इसका जस्ट ऑपोजिट क्या है, बियरिश सराउंडिंग साइकोलॉजी। जो यहां पे जो साइकोलॉजी बोले, उसका जस्ट ऑपोजिट साइकोलॉजी, कि यहां पे प्राइस क्या था, अपवर्ड मोमेंट्स में था। यहां पे किसी को भी बोलिए, जब निफ्टी 26,200 के पास था, उस वक्त किसी को भी बोलते कि भैया प्रॉफिट बुक कर लो, निकल जाओ यहां से, मार्केट तो काफी ऊपर चल गया, 30%, 40%, 50% करके प्रॉफिट हो गया है। वो प्रॉफिट तो बुक किया ही नहीं है, उल्टा और खरीदा है वहां, है ना। तो जब बुलिश मार्केट रहता है, वो रिस्क को अनदेखा करते हैं, हर कोई अनदेखा करता है, हर किसी के माइंड में ये सेट रहता है कि प्राइस और ऊपर ही जाएगा। लेकिन सत्य ये है कि प्राइस हमेशा ऊपर की ओर नहीं जा सकता है, उसको नीचे भी आना पड़ता है। तो आपको अलर्ट कब होना है, कि जब मान लीजिए इस तरह का प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है, बुलिश सेंटीमेंट फुल्ली है, प्राइस ऊपर की ओर ही जा रहा है, और नेक्स्ट डे एक कैंडल फॉर्म हुआ। वो कैंडल क्या हुआ, प्रीवियस डे का जो क्लोज हुआ था ऊपर में, उसके नीचे में गैप डाउन करके ओपन करे। ठीक है, गैप डाउन करके ओपन किया, प्राइस को बुल्स जो है, बुल्स ओपन ले जाने का कोशिश किया ऊपर की ओर, लेकिन ऊपर नहीं लेके जा सका, और यहां पे बियर्स लोग एंट्री किए और प्राइस को नीचे की ओर लेके आए और क्लोजिंग कर दिए यहां पे। तो ये प्रीवियस कैंडल जो है, प्रीवियस कैंडल के अंदर में एक बियरिश कैंडल तैयार हो गया। मतलब ये मदर कैंडल हुआ, ये बेबी कैंडल। तो यहां पे क्या सिग्नल है, कि बियर का बच्चा अब जन्म लेने के लिए तैयार हो चुका है। अब यहां से अगर आप पहले से कोई
ट्रेड में है, प्रॉफिट में है, प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। या अगर सेलर्स हैं आप, तो नया सेलिंग पोजीशन बनाने के बारे में आप तैयार हो जाइए, सोच लीजिए, प्लान कर लीजिए कि यहां से अब हमको सेलिंग करना है। ये सिग्नल मेरा जनरेट हो गया। और वो कंफर्मेशन कब है? नेक्स्ट डे, जब इस कैंडल के नीचे प्राइस जाए, आप अपना सेलिंग पोजीशन यहां से एंट्री कर सकते हैं। और आपका एसएल कहां पे हो जाएगा? ये प्रीवियस जो बुलिश कैंडल का जो हाई था, वीक हाई था, ये जो जोन है, ये जोन आपका एसएल जोन हो जाएगा। और आप यहां से जो भी फॉल होगा, फॉल को आप एसएल ट्रेल करते हुए आप वहां पे एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है? तो ये सिंपली बुलिश हरामी का साइकोलॉजी और बेयरिश हरामी पैटर्न का साइकोलॉजी। एक चीज माइंड में रखिएगा कि ये जो कैंडल का जो ये पैटर्न तैयार होता है, ये पैटर्न जो बिग फंड्स है, बिग फंड्स का जो एक्टिविटी हो रहा है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल जो प्लेयर्स हैं, वो लोग का फंड जब एंट्री करते हैं, उन लोगों का जो एक्टिविटी हुआ, वो एक्टिविटी के जरिए से ये पैटर्न तैयार होते हैं। मेरा और आपका ट्रेड लेने से ये पैटर्न तैयार नहीं हो रहा है। ठीक है? तो जब इस तरह का पैटर्न तैयार हो, आपको भी अलर्ट रहना, कुछ भी डिसीजन लेने के लिए। ठीक है? इसी का एक आपका बुलिस सराहनी का एक लाइव एग्जांपल आप देख सकते हैं। ये एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का 1 डे का चार्ट है। ठीक है? इसमें आप देख सकते हैं कि प्राइस, ये जो जोन है, ये जोन से ऊपर की ओर एक मूव किया था। उसके बाद फिर यहां से आप ये भी देख सकते हैं पैटर्न, जो अभी हम लोग कुछ देर पहले ही डिस्कस किए, बियरिश एनगल्फिंग। ठीक है? बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाते हुए ये आया एकदम नीचे की ओर। ठीक है? और नीचे जब आया, तो ये जो जोन है, ये जोन क्या है? एक सपोर्ट जोन है। ठीक है? क्योंकि प्राइस प्रीवियसली यहां से एक बार ऊपर भागा था, और इस जोन से एक बार ऊपर की ओर भागा था। ठीक है? तो ये मेरा सपोर्ट जोन। और इस जोन में जब प्राइस नीचे की ओर आ रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्राइस का जो इंटेंसिटी जो है, वो गैप डाउन किया, फिर डोजी बना के फिर बड़ा सा कैंडल बनाया, बेयरिश कैंडल। ठीक है? फिर ऊपर की ओर गया, यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस बनाया, फिर नीचे की ओर देखिए कंटिन्यूअस गैप डाउन करते हुए नीचे की ओर लेके जा रहा है। ठीक है? ये भी गैप डाउन है, यहाँ पे भी गैप डाउन है। ठीक है? तो फुल बेयरिश मूड में हर कोई यहाँ पे अगर आपको हम बोले कि यहाँ पे बाय करो, बाय करने के बारे में सोचो, तो आप सोच नहीं पाएंगे। यहाँ पे बाय करने के बारे में सोचने नहीं देता मार्केट, आपको इतना आसानी से कमाने नहीं देगा। आपका सोच ऐसा कर देगा, आपको यहाँ पे बियर बना के बैठा देगा कि आप बेचो। क्योंकि आप जब तक नहीं बेचोगे, आप जो खरीदे हो वो नहीं बेचोगे, तो अगला पोजीशन बनाएगा कैसे? आप बेचिएगा तब तो वो खरीद पाएगा। जो बड़ा फंड है, बड़ा फंड तो खरीदेगा, वो बड़ा खरीदेगा। तो बड़ा वो खरीदेगा कब? जब आप बड़ा बेचिएगा। और बड़ा बेचिएगा कब? जब आपके मन में डर पैदा हो जाए, तब आपके पास जो भी है वो आप बेच दीजिएगा कि पता नहीं क्या करेगा मार्केट, ये तो ऐसे गैप डाउन करते हुए जा रहा, बेटा लगता है तोड़ ताड़ के एकदम नीचे पाताल लोक चल जाएगा। और यहां पे क्या होता है? ये जो कैंडल बना, लास्ट डे का जो कैंडल बना, ये लास्ट डे का कैंडल के बाद यहां पे ये सपोर्ट जोन के पास आके यहां पे क्या किया? एक कैंडल बना, ये देखिएगा, ये ग्रीन कैंडल, ये आपका गैप अप किया, और प्रीवियस डे का जो इसका ओपन था, ओपन के नीचे में जाकर क्लोज किया, मतलब इनसाइड प्रीवियस कैंडल ये रहा। और ये आपका क्या पैटर्न क्या तैयार कर दिया? बुलिश हराना। ठीक है? अब पुलिस हरा में जब यहाँ पे कैंडल यहाँ पे तैयार हो गया, उसके बाद से मार्केट अपना जो सेंटिमेंट है, मार्केट अपना सेंटिमेंट भी यहां से चेंज किया। ठीक है? और यहाँ पे बुलिस हरामी का ये हाई लाइन आप देख सकते हैं, ये व्हाइट कलर से मैंने यहाँ पे मार्क भी करके रखा है ये लाइन को। ठीक है? ये हाई के ऊपर जब प्राइस गया, नेक्स्ट डे भी आप देखिएगा प्राइस यहाँ पे इसी जोन में रहा। ठीक है? इसका नीचे भी नहीं गया, और इसके ऊपर भी जाते हुए क्लोजिंग नहीं कर पाया। तो अगर आप एंट्री कर चुके हो, ऐसा भी होता है वो कि इसके ऊपर गया, ये विक जो बनाया है,
ये विक इसके ऊपर में बना है, आप एंट्री कर चुके हैं। तो एंट्री कर चुके हैं, आप अपना पोजीशन लेके आराम से बैठ सकते हैं। ठीक है। और अगर आप इस दिन का कंफर्मेशन का वेट करते हो, तो इस दिन आप वेट करके ये जो नेक्स्ट कैंडल जो बना, जो कि प्रीवियस जो इसका हाई था, इसके ऊपर में क्लोजिंग दिया, आप इस कैंडल में अपना पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है। और आपका एसएल हो गया कहाँ, ये जो प्रीवियस जो कैंडल है, ये प्रीवियस कैंडल आपका, इसका जो लो है ये आपका एसएल। ठीक है। लेकिन यहां पे मैं ये मानता हूं कि चूंकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन ये जोन है, तो यहां पे हम अपना एसएल को मान के चलेंगे। ये जो जोन है, इस जोन को हम अपना एसएल मान के चलेंगे कि इस जोन के नीचे तुम आके क्लोजिंग दे दो 2 बार, हम मान जाएंगे कि मार्केट अभी भी बियरिश है। और जब तक यहां पे क्लोजिंग तुम 2 बार नहीं देते हो, हम भी नहीं निकलेंगे, तुम चाहे कितना भी इस तरह का रेड कैंडल बना के डराओ, तुम्हारे डराने से हम डरने वाले नहीं हैं। ये डराते हैं। और फिर यहां से देखिएगा किस तरह का मोमेंटम हुआ और प्राइस किस तरह से ऊपर की ओर भागा। ठीक है। अगर आपका यहाँ पे एंट्री रहता है 875 76, 880 के पास, 880 से ये मूव किया 980 पे। ठीक है। 100 पॉइंट का मूव। और 875 76 में अगर आप एंट्री लेते हैं, तो 845 ये जो जोन है, ये आपका एसएल। तो लगभग 30 पॉइंट का आपका 30 पॉइंट का रिस्क है। तो सिंपली इसका 1:2 ही अगर हम मानते हैं, 1:2 मतलब आपका हो गया कितना, 60। 60 पॉइंट आपका टारगेट यहां पे अगर लेके चलते हैं, तो 876 से 925, ये लगभग लगभग आपका 50, 940 ये जो जोन है, इस जोन में आप निकल जा सकते हैं। और यहाँ पे और एक चीज ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आप एंट्री यहाँ पे बना चुके हैं और टारगेट के बारे में जब आप सोच रहे हैं, तो ये भी देखना है कि कोई प्रीवियस रेजिस्टेंस है या नहीं। अगर कोई प्रीवियस रेजिस्टेंस है, तो हमको एक बार अपना प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि अगर प्रीवियस रेजिस्टेंस है, तो मार्केट प्रीवियस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करती है। एक बार तो करेगी ही करेगी, 1 2 बार 3 बार रिस्पेक्ट वो कर सकती है। ठीक है। तो यहां पे एक प्रीवियस रेजिस्टेंस भी था, क्योंकि यहां पे रेजिस्टेंस लेके गिरा था मार्केट। ठीक है। इसको तोड़ के ऊपर गया, तो ये सपोर्ट बनना चाहिए था, लेकिन ये सपोर्ट को भी क्या किया था, गैप डाउन करके तोड़ दिया। तो ये एज ए रेजिस्टेंस ही वर्क कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पे बुलिस हरामी के ऊपर से अगर आप ट्रेड लिए हैं, तो फर्स्ट एक बार आपका टारगेट रहेगा कि मैं इस जगह में अपना एक बार प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचूंगा। क्लियर है। तो ये कुछ कुछ चीज, छोटा छोटा चीज है। ये छोटा छोटा चीज आपको अपना जो ट्रेडिंग लाइफ है, ट्रेडिंग लाइफ में आपको अपना मेंटेन करके चलना है। अगर ये छोटा छोटा चीज को थोड़ा सा मतलब बारीकी से अगर काम करेंगे, तो मैक्सिमम टाइम आप गेनर रहेंगे, और मैक्सिमम टाइम मार्केट भी आपको रिवार्ड देंगे। ठीक है। तो ये हम लोग डिस्कस किए बुलिश हरामी। और सेकेंडली अब हम लोग चलते हैं किसमें, बेरिस हरामी। ठीक है। अब सेम उसी का जस्ट ऑपोजिट, बेरिस हरामी में यहाँ पे जो साइकोलॉजी होता है, तो साइकोलॉजी क्या होता है, बेरिस हरामी में साइकोलॉजी होगा क्या, मार्केट फुल बुलिश रहेगा। ठीक है। बुल्स फुल्ली स्ट्रांगली ऊपर की ओर प्राइस को लेके जा रहा है। कोई वहां पे ये टारगेट नहीं बनाएगा, कोई वहां पे ये नहीं सोचेगा कि हम यहाँ पे सेल करेंगे। ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो चीज यहाँ पे हुआ चार्ट में जो हुआ है, क्योंकि चार्ट में जो प्राइस का मोमेंटम होगा, ठीक है, ये आपका छुपेगा नहीं। यही सबसे बड़ा खासियत है। यहाँ पे प्राइस इंडिकेट आपको कर देगा कि क्या होने वाला है फ्यूचर में। तो यहाँ पे भी इस कैंडल में आप देख सकते हैं एक सपोर्ट यहाँ पे था, प्रीवियस सपोर्ट था, प्रीवियस सपोर्ट से प्राइस मूव करते हुए ऊपर की ओर गया। ठीक है। और ये एक प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन, यहां से प्राइस नीचे गिरा है, इस जोन से गिरा है, इस जोन से प्राइस गिरा है। तो ये जोन एक रेजिस्टेंस जोन है प्रेजेंटली। ठीक है। और यहां पे जाके प्राइस
जिस तरह से कैंडल बना के जा रहा था ऊपर, जिस तरह से बाइंग प्रेशर था, जिस तरह से वॉल्यूम यहाँ पे देख सकते हैं, वॉल्यूम का कैंडल जो है वो प्रीवियस जितना भी वॉल्यूम आया था उसके हिसाब से बहुत ज्यादा वॉल्यूम है। ठीक है, तो ये एक सिग्नल दे रहा है क्या कि प्राइस यहां से बहुत फास्ट मूवमेंट करके तोड़ के निकल जा सकता, ऊपर ऊपर की ओर भाग जा सकता है। फर्स्ट कैंडल बना, सेकंड कैंडल भी बुलिश कैंडल बना। ठीक है, और उसके बाद वाला दिन प्राइस क्या हुआ, यहाँ पे एक पॉज ले लिया, एक रेड कैंडल यहाँ पे बन गया। ठीक है, और वो रेड कैंडल जो बना वो इनसाइड द प्रीवियस ग्रीन कैंडल, जो कि यहां पे क्या सिग्नल जनरेट कर दिया, बेयरिश हरामी का, कि ये मदर कैंडल हो गया और ये आपका हो गया क्या, बेबी कैंडल। तो यहां पे एक सिग्नल ये आपको दे दिया कि यहां से मार्केट जो ट्रेंड है, यहां पे बुलिश ट्रेंड है, ये बुलिश ट्रेंड यहां से रिवर्स हो सकता है, प्राइस यहां से नीचे की ओर भाग सकता है। तो आप एक्स्ट्रा कंफर्मेशन लेंगे क्या कि ये जो कैंडल बना बियरिश कैंडल, इसका जो लो है, ये लो तुम तोड़ो तो हम शॉर्ट सेल करें तुम। नेक्स्ट डे एक ग्रीन कैंडल बना, ग्रीन कैंडल बन के ऊपर की ओर देखिएगा तोड़ने का भी कोशिश किया, लेकिन ये जो हाई है, ये हाई को ये तोड़ नहीं पाया, मतलब वीकनेस यहां पे भी शो हुआ। और उसके बाद वाला दिन प्राइस ब्रेक करके नीचे आके क्लोजिंग दे दिया। तो अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर है, अग्रेसिव ट्रेडर अगर आप हैं, तो आप जब प्राइस यहां पे तोड़ के, ये जो लो है, ये लो को तोड़ के जब नीचे की ओर जा रहा है, ये डे कैंडल अगर है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 1 आवर का चार्ट में हम लोग देखेंगे। और 1 आवर का चार्ट में जब इस लो के नीचे क्लोज कर देगा, तो उस कैंडल में भी डे एंड होने से पहले हम वहां पे अपना एंट्री बना लेते हैं, अगर हम एग्रेसिव हैं तो। ठीक है, और अगर हम थोड़ा कंजर्वेटिव हैं तो हम वेट करते हैं कैंडल का क्लोज होने का, और नेक्स्ट डे हम यहां पे अपना एंट्री बनाने का सोचते हैं। क्लियर है? और वहां से प्राइस क्या होता है, इन जनरल एक डाउनफॉल दिखाता है, और इस डाउनफॉल को भी आप यहां पे एंजॉय कर सकते हैं। और यहां पे एसएल क्या होगा, जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस जोन है, प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन के जस्ट ऊपर मेरा ये एसएल होगा। अगर कोई कारणवश हम यहां पे एंट्री लिए हैं और प्राइस इसके ऊपर में भाग गया, ठीक है, तो हमको यहां से एग्जिट कर जाना है। क्योंकि एक यूनिवर्सल क्या है, मार्केट का ओवरऑल सिनेरियो अगर देखिएगा, तो मतलब मैक्सिमम स्टॉक के बारे में मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि इंडेक्स में, उसके बाद स्टॉक्स में कुछ मतलब इसमें आपका अपवाद भी है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम क्या रहता है चांसेस कि प्राइस ऊपर की ओर ही जाने का कोशिश करता है, डाउन साइड लिमिटेड है, डाउन साइड जो है, डाउन साइड लिमिटेड है, अपसाइड अनलिमिटेड है। कैसे, अगर हम निफ्टी के बारे में अगर हम बात करें, तो निफ्टी डाउन साइड कहां तक है, जीरो। डाउन साइड कहां तक है, अभी 25,000 के पास है, डाउन साइड कहां तक है, जीरो। कभी होगा वो, दुनिया का लास्ट होगा तब होगा, ये हम लोग जानते हैं। तो डाउन साइड क्या है, लिमिटेड है, 30%, 40%, 50%, 60%। जो 2008 में जो हम लोग देखे थे मैक्सिमम, वो 60% के करीब था। 100% कभी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अपसाइड क्या है, अनलिमिटेड। 100 नहीं, 200 नहीं, 1000% भी हो सकता है। निफ्टी 25,000 से 2.5 लाख भी जा सकता है, 25 लाख भी जा सकता है। हाँ, 1-2 दिन में नहीं जाएगा, हो सकता है 10 साल, 20 साल, 50 साल में जाए। 1990 में निफ्टी 100 रुपया या 200 रुपये में था। आज 2025 में 35 साल में अगर वो 25,000, 26,000 तक आ सकता है, तो इस हिसाब से अगर कैलकुलेशन कीजिएगा, तो आने वाले 30 साल में ये जो परसेंटेज वाइज बढ़ा है, वो काफी हाई लेवल तक पहुंच सकता है। तो शॉर्ट सेलर के लिए एक खास बात माइंड में रखना है कि हमेशा एसएल लेके चलें, क्योंकि मार्केट ऊपर कहां तक जाएगा ये किसी को नहीं पता। डाउन साइड लिमिटेड रहता है, अपसाइड
अनलिमिटेड होता है। ठीक है, तो इसको भी अपना माइंड में लेके चलना है। इसीलिए एसएल आपका कैपिटल प्रोटेक्शन के लिए बहुत जरूरी है। और एसएल प्लान आपको तभी करना है जब आप ट्रेड में एंट्री कर रहे हैं, उससे पहले। ऐसा नहीं कि चक्रव्यूह में घुस गए और उसके बाद पता नहीं है कि अब हमको कैसे लड़ना है। यहाँ पे जो लड़ाई है आपको पहले से ही तैयारी करके उतरना है। ठीक है, तो आज चलिए इतना तक ही आज रखते हैं। और तो बहुत सारा और भी कैंडल स्टिक्स हैं, बहुत सारा नहीं, आपका मल्टीपल कैंडल स्टिक में हम लोग एनगल्फिंग पैटर्न और हरामी पैटर्न हम लोग कवर किए। बाकी रहा पियर्सिंग लाइन, डार्क क्लाउड कवर, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। ठीक है, तो इसको भी हम लोग, इसका जो साइकोलॉजी है इसको हम लोग नेक्स्ट वीक कवर करेंगे। और इस दरमियान में आप लोगों के लिए बहुत सारा और भी एजुकेशनल कंटेंट हम लाने का सोचे हुए हैं। उसके ऊपर वर्क भी हम कर रहे हैं कि वो बहुत सारे पर्सन ऐसे भी हैं जो कि एफएनओ में काम करते हैं। एफएनओ में काम करके मैक्सिमम टाइम क्या होता है, लॉस बुकिंग करना पड़ता है। तो एफएनओ में किस तरह से स्ट्रेटेजी वाइज काम किया जा सकता है और किस तरह से सटीक लाइन में हम अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं, वो सारा चीज को लेके एक हम तैयारी में लगे हुए हैं, ताकि आप लोगों के और काम आ सके जो कंटिन्यूअस ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, और वो कंप्लीटली फ्री रहेगा, उसमें कुछ नहीं है, यूट्यूब के जरिए है। आप लोग उसको देख भी पाएंगे और सीख भी पाएंगे बहुत सारा। और इसलिए मैंने इस वीक से वीकली वन जो सेशन है, वन सेशन करने का डिसीजन लिया है। और ये कुछ दिनों तक रहेगा। जैसे मैं ये कंप्लीट कर लूंगा फिर से वीकली हम लोग 2-3 बार मीट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। और एक होमवर्क रहेगा कि ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न का एक एक आप लोग ट्राई करके चार्ट में कोई भी स्टॉक में हो, इंडेक्स में हो, एनगल्फिंग पैटर्न में बुलिश बेयरिश और हरामी में बुलिश बेयरिश, आप लोग उसको ढूंढिए। और ढूंढ के उसमें मार्केट में किस तरह का रिएक्शन होता है और किस तरह कितना प्रॉफिट परसेंटेज वहां पे आ सकता है। अगर लॉस हुआ सिग्नल आने के बाद, वो फेक सिग्नल हो गया, ट्रैप किया, तो कितना लॉस हुआ अगर आप एसएल दे के काम कर रहे हैं। तो ये एक कैलकुलेशन करके चार्ट में उसको दिखा के आइडेंटिफाई करके उसको आप लोग भेजिएगा ग्रुप में। उसको भी तब ये क्या होगा कि चार्ट के साथ आप लोग भी कंटिन्यूअस कांटेक्ट में रहेंगे। ठीक है, और बाकी अगर कहीं पे भी कुछ क्वेश्चन सवाल, कुछ भी प्रॉब्लम इश्यूज अगर आप लोगों को रहे ट्रेडिंग से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड, लर्निंग से रिलेटेड, तो फील फ्री एनी टाइम 24x7 आप लोग कांटेक्ट कीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा। नंबर मेल सारा चीज है आप लोगों के पास, तो मैं अवेलेबल हूँ आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए चलिए इतना ही। थैंक यू। স্যার একটা কথা আছে স্যার বলবো? হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই, বলুন। বলছি বলছি স্যার, 1 মিনিট স্যার। আহ, 1 মিনিট স্যার। বলছি, বাজাজ হাউজিং ফাইন্যান্স যেটা আছে, বাজাজ হাউজিং ফাইন্যান্স। बजाज हाउसिंग फाइनेंस। হ্যাঁ हम्म। স্যার, এটা ফিচার কি আছে স্যার? বাজাজ হাউজিং ফাইন্যান্সের ফিউচার কি আছে, এক মিনিট দাঁড়ান। এটা স্যার 160 60 70 থেকে এখন 117 চলছে স্যার। হুম। তো এটার খবর কি হতে পারে ফিউচার? দেখুন, সর্বপ্রথম আপনার কাছে একটা কোশ্চেন, আপনি কি এটা আইপিও তে তুলেছিলেন? আপনি আইপিও में लिए थे? আইপিও তে না স্যার, নর্মাল ডেলিভারি 119-এ নিয়েছি। আচ্ছা। 100টা কিনেছি, 119-এ। হুম 117, 119 টাকা 75-এ কিনেছি স্যার। হুম এখন 117 টাকা 7 পয়সা হয়েছে। হুম। তো এটা কিছু ফিউচার আছে, না বেঁচে দেওয়া ভালো হবে স্যার? देखिए, নিজের মন থেকে করেছি স্যার। কেননা কেননা আমি দেখেছি স্যার, 1 ইয়ার। 1 মিনিট স্যার বলছি এটা। হুম 1 ইয়ার আমি স্ট্র্যাটেজি করেছি, 1 ইয়ার দেখে, মানে আমি 1 ডে 1 উইক 1 মান্থে যাইনি, 1 ইয়ারে গেছি স্যার। 1 ইয়ারেও খুলেছিল আপনার, হুম আহ, আপনার 173 থেকে নেমে স্যার লোয়েস্ট এসেছিল 109 টাকা 72 পয়সা। হুম তারপর 109 টাকা 72 থেকে স্যার 131 টাকা 88 পয়সা গিয়ে, তবে এখন 119 টাকাতে
মানে 17-তে এসেছে, তো 119-75-এ কিনেছি। হুম। এটা কি স্যার আপে যেতে পারে না এটা বেশি বিক্রি করে দেওয়া বেটার হবে? দেখুন, আপনাকে আমি বলছি, আমি স্যার হিন্দিতে রিপ্লাই করছি, তাহলে সবাই শুনতে পাবে, স্যার, আমি বুঝতে আমি পারবে। খালি একটা জিনিস দেখেছি, ও মার্কেট ক্যাপে আছে 97.530, আর ইয়ে দেখেছি, প্রমোটার শেয়ার হোল্ডার আছে 88.70%, এই দুটোই দেখেছি। হুম। বাট ডেট টু ইকুইটি আছে 4.11, পি হুম। রেশিও 43.03। হুম। এটা দেখে আমি করেছি স্যার। হুম। দেখুন এখানে, মানে আপনার গাইড নেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু এখনো তো কন্ট্রোলে আছে, ওই জন্য আপনাকে একবার জানিয়ে দিলাম স্যার। ना ऑब्वियसली, चलिए आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअली ये कंपनी जो है, इसमें टेक्निकली एनालाइज करने का बहुत कुछ है नहीं, ठीक है, क्योंकि ये सितंबर 2014 में इसका आईपीओ आया। ओके, सितंबर 2014 में, टू थाउजेंड হ্যাঁ, ट्वेंटी फोर হ্যাঁ में, স্যার, 10 মাস ठीक है। হয়েছে, 10 মাস হয়েছে। हाँ, तो ऑलरेडी ये 10 मंथ्स का अभी मार्केट में इसका, मतलब जो सेकेंडरी मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट में इसका लाइफ स्पैन जो है वो 10-11 मंथ्स का ही है, ठीक है। तो टेक्निकली इसमें बहुत कुछ आप रियलाइज आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक चीज जो सोचने वाली बात है कि बजाज जो ग्रुप है, ये बजाज ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, एक कॉन्ग्लोमरेट आप कर सकते हैं, जैसे हम लोग टाटा ग्रुप को मानते हैं, या बिरला ग्रुप को हम लोग मानते हैं, ठीक है, या मतलब इस तरह के कुछ और ग्रुप्स हैं, तो उसमें से ही मतलब बड़ा एक जो ग्रुप है, उसमें बजाज हाउसिंग फाइनेंस है। अब बजाज का जैसे बजाज फाइनेंस हुआ, बजाज ऑटो हुआ, इस तरह के बहुत सारे कंपनीज हैं, जो कि स्टार्टिंग में जब उन लोगों का भी आप लोग चार्ट एनालाइज करके देखिएगा, तो स्टार्टिंग में बहुत सारे ऐसे कंपनीज हुए हैं, और बड़े बड़े कंपनी, बड़े बड़े नाम ऐसे हुए हैं, जो कि आईपीओ प्राइस जब आता है, तो आईपीओ प्राइस से वो काफी नीचे की ओर जाके मूव करते हैं, ठीक है। ये मतलब प्रैक्टिकल जो है, प्रैक्टिकल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आईपीओ प्राइस से काफी नीचे जाते हैं, और वहां से फिर रिबाउंड करके एक बड़ा जो मूव है, वो मूव वहां पे देते हैं। तो यहाँ पे भी सिंपली अगर एक ट्रेंड एनालाइज अगर करें, तो आईपीओ का इसका जो प्राइस है, आईपीओ लगभग लगभग 180-81 के पास से ये अभी तक जो है, अभी तक एक डाउनवर्ड जो मोमेंट मोमेंट है, डाउनवर्ड मोमेंट में अभी तक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये एक, हम अगर टेक्निकली ही इसको अगर हम एनालाइज करें, तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे जा रहा है, और ये ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट आप देख सकते हैं कि इस जगह पे एक सपोर्ट ऑलरेडी है, ये जो जोन है। तो आपको रिसेंटली एक बार ये देखना होगा कि इस जोन के पास मार्केट रुक रहा है या नहीं। और एक चीज है, इसका जो एवरेज जो प्राइस है, प्रीवियस जो लास्ट फ्लोर है, ऑलरेडी ये अपना प्राइस को एवरेज कर रहा है। अपना जो एवरेज प्राइस है, एवरेज प्राइस के पास ही ये मूव कर रहा है, जो प्रीवियस लो है, प्रीवियस लो से, ठीक है। तो इसमें चूंकि मैं अभी उस पोजीशन में नहीं हूं कि आपको बाई या सेल या होल्ड का मैं आपको रिकमेंड कर सकूं, लेकिन अगर आप यहाँ पे एंट्री किए हैं, तो जनरली अगर स्विंग के लिए एंट्री किए हैं, तो जैसे मैंने अभी जो हम लोग का जो चैप्टर हुआ, सेशन हुआ, इसमें मैंने आपको पहले ही बताया कि आप अपना एंट्री तब करें जब आप अपना एसएल को जानते हैं, तब कि अगर प्राइस इसके नीचे चल जाएगा, तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, इतना रुपए का लॉस मैं इसमें ले सकता हूं। और अगर आप ये लॉन्ग टर्म के लिए अगर लिए हैं, कि 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए, तो आराम से आप, अभी इसका जो रैली है, अभी बियर मार्केट है, तो बियर मार्केट में क्या होता है, बियरिश मार्केट में क्या होता है, जो अच्छे से अच्छा स्टॉक्स रहता है वो भी गिरता है। आप अच्छा अच्छा नाम देख लीजिए, वो अच्छा अच्छा स्टॉक भी जो गिरा हुआ, बहुत सारे ऐसे भी स्टॉक आपको मिलेंगे जो कि गिरा हुआ है, अभी तक उठ नहीं पाया है। तो इसका तो अभी जन्म हुआ है, ये बजाज ग्रुप में इस कंपनी का अभी जन्म हुआ है। ये अभी कुछ अपना जो गेम है, गेम अभी दिखाने का इसका समय ही नहीं आया है। तो স্যার, बुल স্যার मार्केट একটু में বাদ বলে, अगर স্যার आपको একটু বাদ ये বলে। दिखाई पड़ा कि बुल मार्केट जो है, बुल मार्केट शुरू हुआ, मार्केट ओवरऑल मार्केट कंडीशन पॉजिटिव हो गया है, लेकिन ये मूव नहीं कर रहा है उस मुताबिक, ओवरऑल मार्केट के साथ ये मूव नहीं कर रहा है, तो आप इससे एग्जिट कर जाइए। लेकिन मैं आपको, मतलब मेरा जो पर्सनल, अगर मैं अगर खरीदता, तो मैं इसको अभी बेचता नहीं, मैं इसको होल्ड करता,
जब तक कि बुल मार्केट ये 1-2 महीना बुल मार्केट ये नहीं देख ले। अगर 1-2 महीना बुल मार्केट ये देख लिया तो मेरा अंदेशा है, अंदाजा है कि अच्छा खासा मूव दिखा सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक बेस बनाया है इस जगह पे। जो लोअर जो पॉइंट बनाया है, ये लोअर पॉइंट एक बेस यहाँ पे बनाया है इस जगह पे। और एक यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हायर हाई भी यहाँ पे फर्स्ट ये तैयार हुआ है, ठीक है। और ये अगर पॉइंट यहाँ पे बना के ये प्राइस को फिर से ऊपर की ओर ले जा सकता है, ये सिग्नल एक है। लेकिन बाकी मार्केट है सुप्रीम, मार्केट कुछ भी कर सकता है। लेकिन बियर मार्केट में हर कोई गिरा है, ये भी डाउनवर्ड्स मूवमेंट में। बुल मार्केट का अगर आप होल्ड करना पसंद करते हैं, आप इसको रख सकते हैं। मेरा पास अगर रहता तो हम इसको बिल्कुल रखते, और बुल मार्केट का हम जरूर वेट करते कि बुल मार्केट में ये क्या दिखाता है, उसके बाद सर हम हम क्या सेल करने के बारे में सर हम क्या सोचते हैं। सर, सर एक तो बात बोले सर, हम बोलिए। डिसाइड किए हैं कि 104 तक ये आया था, लोएस्ट टच किया था। तो अभी 117 रुपया हुआ, 119 रुपये में है मेरा खरीदारी। इसको 104 तक हम देख रहे हैं। 104 में जब आएगा, अगर नहीं तो 106-107 तक अगर घूम के जाता है तो उसमें कुछ एवरेज कर लेंगे। अभी 100 शेयर है, उसमें हम्म। 200-300 शेयर करके एवरेज कर लेंगे। बिल्कुल, तो आप ये वो जो तो टेक्निकली ये जो हाँ ट्रेंड लाइन का जो एरिया है, ये ट्रेंड लाइन का एरिया सर। अपना माइंड में रखिए। ये ट्रेंड लाइन के पास ये कोशिश करेगा यहाँ पे एक सपोर्ट लेके यहाँ से रिवर्स करने का, या मैक्स टू मैक्स ये जो जोन है, ये जो जोन 105 104 का जो जोन है, ये जोन स्ट्रॉन्ग हाँ अभी तक सपोर्ट है, ठीक है। तो इस जोन के पास से ये रिवर्स करने का कोशिश कर सकता है। तो यहाँ तक सर, आप टारगेट रखे देखिए। सर, टारगेट रखे 210। टारगेट तो इसका देखिए, टारगेट कोई नहीं बता सकता, एक साल 1.5 साल तक ठीक 210। है। टारगेट कोई नहीं बता सकता। कोई ये जानता था कि टाइटन 2 रुपया से 4,000 तक के पास आएगा? नहीं सर, नहीं। तो टारगेट कोई नहीं बता सकता, टारगेट एक ही बता सकता है, मार्केट ही बता सकता है फ्यूचर में, ठीक है। तो टारगेट नहीं सर हम मार्केट बता, कैप देख के लिए आपका मैं किसी एक रिक्वायरमेंट साल। क्या है वो आपको देखना है। कि हम मेरा मेरा सिंपली जो हम जो ट्रेड करते हैं, तो मेरा टारगेट किस तरह का होता है कि हम आज ट्रेड किए, 10 लाख रुपया लगाए, 5 लाख रुपया लगाए, 1 लाख रुपया लगाए, मेरा इतना रुपया अगर बन गया, 1,000 रुपया अगर बन गया, हम ट्रेड से एग्जिट कर जाते हैं। उसके बाद वो स्टॉक जाए 1,000 की जगह हमको 20,000 रुपया हमको दे दें उसी दिन, हमको नहीं देखना है। तो आप अपना टारगेट छोटा छोटा करके सेट करते हुए रखिए, ठीक है। ये हम लोग को नहीं हम पूछना है या जानना भी नहीं कि जा सकता है कि नहीं जा सकता, 100% जा सकता है, लेकिन हमको आपको नहीं पता है। सर, हम लोग को थोड़ा डायरेक्शन दीजिए, कौन कौन माल खरीद करेगा। हम लोग को दिमाग है कम है। दिमाग है कम है, जिसमें हाथ देते हैं वही मिट्टी बन जाता है। नहीं, बिल्कुल, जब देखिए लॉजिक के साथ जब आप पकड़िएगा ना, तो आपका कभी मिट्टी आपके हाथ में नहीं लगेगी। आपको हमेशा देखिएगा खरा सोना ही आएगा, और मतलब हीरा मोती ही आपको हाथ में लगेगा, ठीक है। लेकिन आपको लॉजिक के साथ आपको पकड़ना है। विदाउट लॉजिक आप नहीं टिक पाएंगे मार्केट में, सर, कहीं पे बीच भी बीच में बाई कहीं बोलिएगा पे कुछ। भी सेल, ठीक है। जैसे देखिए यहीं पे एक अगर शॉर्ट टर्म जो ट्रेडर्स होते हैं, यहाँ पे जैसे डाउनवर्ड मूवमेंट किया, यहाँ पे एक अच्छा खासा बाइंग यहाँ पे शो होगा इसी चार्ट में देखिए, ठीक है। टेक्निकली अगर आप नोट करेंगे तो यहाँ पे एक बाइंग एक शो हुआ, प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर गया, फिर नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आया, ठीक है। नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखिएगा ये जो कैंडल बना है, ये क्या बना है, ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में जानेंगे। ये पियर्सिंग लाइन कैंडल स्टिक बना है, बुलिश कैंडल। इस कैंडल में आपको एंट्री करने का मौका दिया, यहां से 108 से मूव किया 114.15 था। ये परसेंटेज आपको लगभग कितना का, 6-7% का यहाँ पे आपको मूव करने का मौका दिया। फिर हम लोग यहाँ पे देखिएगा, इस जोन से जब नीचे आया, फिर इसी जोन के आसपास आया, यहाँ पे नीचे आके ये कौन सा कैंडल बना है, ये वाला हैमर कैंडल, है ना, जो हम लोग हमारा सिंगल बना। कैंडल स्टिक में हम लोग पढ़े, ठीक है। तो ये हैमर बना है। हमारा। तो ये हैमर बनाने के बाद यहां से देख सकते हैं आपका मोमेंटम 110 से ये मूव किया है, मतलब एक लगातार अगर रिसेंट मूव देखें तो 126 तक मूव किया,
तो 20-25% का मोमेंटम दिया, ठीक है। लेकिन गया यहां से वो कहां तक, 136-37 तक भी गया है। तो 100 से लगभग लगभग 30% का ये रिटर्न दिया है। 30% का रिटर्न देने के बाद 135-36 से ये आया है कितना तक, 117 तक आया है ना। तो 117 तक अगर आया है तो ये कितना परसेंट डाउन हुआ है, 135-36 से अगर हम माइनस कर देंगे, 20 पॉइंट यहाँ पे माइनस हुआ है। तो 20 पॉइंट अगर परसेंटेज वाइज अगर आप देखिएगा तो ज्यादा 13%। 13-14 या 15% का आपका फॉल हुआ है, ठीक है। तो वो जब यहां से जब वो गया 100 से, वो गया आपका 136, मतलब 40% का वो प्रॉफिट दिया। तो 40% का प्रॉफिट देने के बाद वो स्टॉक अभी 13-14% डाउन हुआ है। तो कुछ भी नहीं हुआ है। अगर आप इसको परसेंटेज वाइज अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। ये मतलब नॉर्मल आप कर सकते हैं, ये नॉर्मल एक मोमेंटम है स्टॉक का। अगर यहाँ ये जोन को तोड़ ताड़ के एकदम नीचे आ गया, 95-96-90 का घर में अगर आ जाता है, तब आपको थोड़ा सा वरी करने का जरूरत है, तब आपको थोड़ा सा टेंशन लेने का जरूरत है। अभी इसमें टेंशन लेने का कोई सिचुएशन अभी तक क्रिएट नहीं हुआ। और चूंकि बजाज ग्रुप का कंपनी है तो आराम से इसको आप मतलब रख सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी आप रख सकते हैं, लॉन्ग टर्म में तो नहीं रखेगी सर। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। चलिए तब सब कोई अच्छे से रहिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीक मिलते हैं। चलिए, गुड नाइट। স্যার আপনার পরীক্ষার জন্য ভালো হয়। হ্যাঁ, চলছে, তৈয়ারি চলছে এখন। হ্যাঁ স্যার, আপনাকে সেভি রেজিস্টার হতেই হবে। থ্যাংক আপনাকে ইউ, সেভি রেজিস্টার হতেই হবে। থ্যাংক ইউ। আপনি স্যার আমাদের মাথার ছাতা, চেষ্টা করে যাচ্ছি। এবার এবার আমব্রেলা, হুম হুম। আমরা আপনার নিচেই বসে আছি স্যার। ঠিক চলুন, আছে স্যার। আপনাদের ভালোবাসার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞ আমি। হ্যাঁ, এমনি বানিয়ে রাখবেন, আমার তরফ থেকে আমার যতটুকুই আছে, যতটুকু আমার নলেজ আছে, আমি আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাব যতদিন আছি। আর নতুন নতুন আরো অনেক কিছু আহ, মানে রেডিও করছি আমি, সেগুলো আপনাদের কাছে আমি তুলে ধরবো, ঠিক আছে। আপনারাও যাতে আগামী দিনে ভালোভাবে ট্রেড করে উঠতে পারেন, সেটাই আমার মনের একটা কামনা আছে, ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ স্যার, মাচ অবলাইজ, মাচ অবলাইজ। ওকে, চলুন তাহলে আজকে এখানেই কমপ্লিট করি। সবাই ভালোভাবে থাকবেন, টেক কেয়ার, গুড নাইট, টাটা, বাই বাই, থ্যাংক ইউ।